नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस खास आध्यात्मिक यात्रा में, जहां हम आपके जीवन के अनजाने रहस्यों को उजागर करते हैं। आज हम एक ऐसे रहस्यमय विषय पर चर्चा करेंगे जो अक्सर हमारी नजर से गुजरता है, लेकिन उसकी गहराई को बहुत कम लोग समझते हैं। क्या आपने कभी सड़क पर, मंदिर के बाहर या किसी रास्ते पर अचानक गिरे हुए पैसे देखे हैं? क्या आपने सोचा है कि यह बस एक संयोग है या इसके पीछे ब्रह्मांड का कोई गूढ़ संदेश छिपा है? परमहंस योगानंद जी की गहन शिक्षाओं में इस बात का अद्भुत रहस्य छिपा हुआ है, जिसे जानकर आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल सकता है। 99% लोग इस सच्चाई से अनजान रहते हैं और ऐसे अवसरों को यूं ही टाल देते हैं। लेकिन क्या हो अगर यह संकेत आपके भाग्य, आपके कर्मों और आपके आने वाले समय से जुड़ा हो? इस वीडियो में हम इसी रहस्य को उजागर करेंगे और आपको वो ज्ञान देंगे जो न सिर्फ आपके मन को झकोर देगा, बल्कि आपको अपनी जिंदगी को नए दृष्टिकोण से देखने के लिए प्रेरित करेगा। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आगे जो आप जानने वाले हैं वो आपके सोचने का तरीका ही बदल देगा। और हां, वीडियो शुरू करने से पहले इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ताकि ऐसे अद्भुत और दुर्लभ ज्ञान आप तक हमेशा पहुंचते रहे। साथ ही कमेंट में हमें यह भी बताइए कि आप ये वीडियो भारत के किस शहर से देख रहे हैं, ताकि हम आपकी सकारात्मक ऊर्जा को महसूस कर सकें। सिद्धांत 1, रास्ते में गिरे हुए पैसे मिलना, संकेत या संयोग? क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप चलते फिरते राह पर होते हैं और अचानक आपकी नजर कुछ सिक्कों या नोटों पर पड़ती है, तो यह महज एक संयोग है या ब्रह्मांड की कोई योजना? परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि इस प्रकार के क्षण जीवन में यूं ही नहीं आते। हर घटना का एक गहरा आध्यात्मिक संदेश होता है। रास्ते में गिरे हुए पैसे मिलना केवल भौतिक लाभ का संकेत नहीं है, बल्कि यह आपके कर्म, आपकी ऊर्जा और ब्रह्मांड के साथ आपके संतुलन को दर्शाता है। कई बार ये पैसे आपको आकर्षित करते हैं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति कह रही हो, इसे उठाओ या इसे वहीं छोड़ दो। यह आपकी चेतना की परीक्षा भी हो सकती है। क्या आप लालच में आकर उन पैसों को उठा लेते हैं या ईश्वर पर विश्वास रखते हुए उसे वहीं छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं? यही वह क्षण होता है जहां आपका कर्म मार्ग बदलता है। परमहंस योगानंद जी के अनुसार, यदि यह धन किसी और का है और आप जानते हैं कि यह खोया हुआ है, तो उसे लौटाना ही आपके लिए शुभ फलदायी होगा। लेकिन यदि आपको यह पता नहीं कि इसका मालिक कौन है और ये पैसे आपके मार्ग में बार बार आकर आपके ध्यान को खींचते हैं, तो यह संकेत हो सकता है कि ब्रह्मांड आपको आने वाले समय के लिए तैयार कर रहा है। ऐसे क्षण में आपका मनोभाव सबसे महत्वपूर्ण है। क्या आप कृतज्ञता से उस धन को स्वीकार करते हैं और उसका सदुपयोग करते हैं, या मात्र अपनी इच्छाओं की पूर्ति में उसे खर्च कर देते हैं? याद रखिए, धन एक ऊर्जा है और रास्ते में मिले हुए पैसे आपकी ऊर्जा को या तो ऊंचा कर सकते हैं या नीचे खींच सकते हैं। यह इस पर निर्भर करता है कि आप उनका उपयोग किस भावना के साथ करते हैं। यदि आपने उन पैसों को पवित्र भाव से स्वीकार कर किसी जरूरतमंद की मदद की, तो यह आपके लिए शुभ संकेत है और आपकी जीवन धारा को सकारात्मक दिशा में प्रवाहित करेगा। लेकिन यदि आपने उन्हें लोभ, लालच और स्वार्थ के लिए उपयोग किया, तो यही धन आपके लिए दुर्भाग्य का कारण भी बन सकता है। इसलिए परमहंस योगानंद जी हमें सिखाते हैं कि जब भी ऐसा क्षण आए, तो पहले मन को शांत करें, कृतज्ञता प्रकट करें और ईश्वर से प्रार्थना करें कि यह धन आपके और समस्त जगत के कल्याण में लगे। यही वह सिद्धांत है जो रास्ते में गिरे हुए पैसों के पीछे छिपा असली रहस्य खोलता है। यह संयोग नहीं, बल्कि आपकी आत्मा के विकास का अवसर है। सिद्धांत 2, गिरे हुए पैसे को नजरअंदाज करना। धैर्य और त्याग की परीक्षा कई बार ऐसा होता है कि जब आप सड़क पर चल रहे होते हैं या किसी मंदिर, बाजार या भीड़भाड़ वाली जगह से गुजर रहे होते हैं, तो अचानक आपकी नजर कुछ सिक्कों या नोटों पर पड़ती है। उस पल में एक द्वंद्व उत्पन्न होता है। क्या इसे उठा लेना चाहिए या यूं ही छोड़ देना चाहिए? परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि यह क्षण केवल भौतिक दृष्टि से देखने की चीज नहीं है, बल्कि यह आपके धैर्य,
त्याग और आध्यात्मिक परिपक्वता की परीक्षा होती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि कुछ रुपए क्या फर्क डालेंगे, लेकिन यहां बात धन की मात्रा की नहीं, बल्कि उस धन के पीछे की ऊर्जा और आपके इरादे की होती है। ब्रह्मांड कभी कभी आपको परखता है कि आप आवश्यकता और लालच के बीच अंतर कर सकते हैं या नहीं। अगर आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप उस धन को लेने के लिए झुकते हैं, तो आप अनजाने में उस ऊर्जा को अपने भीतर बुला रहे हैं जो लोभ को बढ़ावा देती है। वहीं अगर आप मन में सोचते हैं कि यह धन किसी जरूरतमंद के काम आ सकता है और आप इसे अनदेखा करके आगे बढ़ जाते हैं, तो यह आपके धैर्य और त्याग की निशानी है। यह कार्य बहुत सूक्ष्म लगता है, लेकिन इसका प्रभाव आपके कर्म चक्र पर गहरा पड़ता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि ऐसे मौकों पर आपकी आत्मा को एक अवसर दिया जाता है कि वह यह साबित करे कि वह भौतिक वस्तुओं के बंधन से ऊपर उठ सकती है। गिरे हुए पैसे को नजरअंदाज करना, विशेषकर तब जब आपको उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, यह दर्शाता है कि आप अपने कर्मों को लालच से नहीं, बल्कि उच्चतर नैतिकता और आध्यात्मिक संतुलन से संचालित करते हैं। यह त्याग केवल पैसे को छोड़ना नहीं है, बल्कि उस ऊर्जा को वापस ब्रह्मांड को सौंपना है, ताकि वह किसी और के जीवन में उपयोगी बन सके। और जब आप ऐसा करते हैं, तो यह त्याग आपके भीतर एक अदृश्य पुण्य के रूप में संचित होता है, जो भविष्य में किसी बड़े आशीर्वाद या अवसर के रूप में लौट कर आता है। याद रखें, हर गिरा हुआ पैसा उठाना जरूरी नहीं होता। कभी कभी उसे वही छोड़ देना सबसे बड़ा आध्यात्मिक लाभ दे जाता है। यही कारण है कि परमहंस योगानंद जी कहते हैं, त्याग ही असली धन है जो बिना छुए भी आपके भाग्य को समृद्ध कर सकता है। सिद्धांत 3, गिरे हुए पैसे को उठाकर दान करना, कर्म शुद्धि और पुण्य संचय का रहस्य। जब आप रास्ते में चलते हैं और अचानक आपकी नजर कुछ गिरे हुए पैसों पर पड़ती है, तो उस क्षण में एक और राह खुलती है, न कि केवल अपने लाभ के लिए, बल्कि दूसरों के कल्याण के लिए। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि ऐसे समय पर आपके पास एक अनोखा अवसर होता है, जहां ब्रह्मांड आपको धन के माध्यम से एक कर्म योग का मार्ग प्रदान करता है। अगर आपके मन में यह भावना उत्पन्न हो कि यह पैसा मेरे लिए नहीं, बल्कि किसी जरूरतमंद के लिए है, और आप उस धन को उठाकर किसी भिखारी, गरीब, मंदिर या गौशाला में दान कर देते हैं, तो यह मात्र कुछ रुपए दान करना नहीं होता, बल्कि यह आपके कर्मों की शुद्धि का एक महान कार्य बन जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ब्रह्मांड ने उस धन को आपके रास्ते में इसलिए भेजा था ताकि आप उसकी ऊर्जा को शुद्ध करके उसे सही दिशा दें। जब आप लालच या निजी इच्छाओं से ऊपर उठकर निस्वार्थ भाव से उस धन को दान करते हैं, तो आप अपनी आत्मा को एक ऊंचे स्तर पर ले जाते हैं। यह धन भले ही छोटा लगे, परंतु उसका कर्मिक प्रभाव अत्यंत बड़ा होता है, क्योंकि आप उस ऊर्जा को रोककर अपने लिए बांधते नहीं, बल्कि उसे आगे बढ़ाते हैं। यही प्रवाह ब्रह्मांड का नियम है, जो बहता है वही बढ़ता है। दान से न केवल उस धन की ऊर्जा शुद्ध होती है, बल्कि आपके चारों ओर सकारात्मक स्पंदन भी उत्पन्न होते हैं। यह कार्य आपके जीवन में अदृश्य सुरक्षा कवच का निर्माण करता है, जो संकट के समय सहारा देता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस प्रक्रिया में आपका अहंकार भी पिघलता है, क्योंकि आप यह समझते हैं कि यह धन आपका नहीं था, यह केवल आपके माध्यम से सही स्थान तक पहुंचा। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि इस प्रकार के छोटे छोटे निस्वार्थ कर्म ही भविष्य में बड़ी कृपा के रूप में फलित होते हैं। इसलिए जब भी ऐसा अवसर मिले, सोचिए नहीं कि यह पैसा कितना है, बल्कि सोचिए कि इससे किसका भला होगा। अगर आपकी नीयत पवित्र है और आपका कर्म निस्वार्थ, तो रास्ते में गिरे हुए पैसे को उठाकर दान करना आपके लिए एक अदृश्य वरदान बन सकता है, जो आने वाले समय में चमत्कारिक रूप से लौटकर आपके जीवन को समृद्ध करेगा। सिद्धांत 4, गिरे हुए पैसे को उठाकर स्वयं उपयोग करना। नियत की पवित्रता और जिम्मेदारी का महत्व कभी कभी ऐसा होता है कि आप रास्ते में गिरे हुए पैसे पाते हैं और वह राशि आपके वर्तमान हालात में किसी आवश्यकता को पूरा कर सकती है। यह स्थिति बेहद संवेदनशील होती है, क्योंकि यहां आपका निर्णय सीधे आपके कर्म और भविष्य के फल से जुड़ा होता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं
कि धन केवल एक वस्तु नहीं है, यह ऊर्जा का एक रूप है और जिस भावना से आप इसे ग्रहण करते हैं वही उसकी दिशा और प्रभाव को तय करती है। यदि आप उस धन को अपनी आवश्यकताओं के लिए उपयोग करते हैं तो पहला प्रश्न यह होना चाहिए कि आपकी नीयत क्या है। क्या आप इसे लोभ, लालच या व्यर्थ खर्च के लिए ले रहे हैं, या आप इसे केवल एक अस्थायी मदद के रूप में स्वीकार कर रहे हैं? गिरे हुए पैसे को उठाना अपने आप में गलत नहीं, परंतु इसे कैसे और कहां उपयोग किया जाता है यही तय करता है कि यह धन आपके लिए आशीर्वाद बनेगा या अभिशाप। यदि आपने इसे कृतज्ञता के साथ ग्रहण किया, मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना की और निर्णय लिया कि इसे सच्ची जरूरत के लिए उपयोग करेंगे, तो यह धन आपके कर्म चक्र में सकारात्मक ऊर्जा के रूप में प्रवेश करता है। यह ऐसे समय में भी आ सकता है जब ब्रह्मांड आपके लिए छोटी सी मदद भेजना चाहता है, शायद किसी दवाई के लिए, किसी भूख मिटाने के लिए या किसी जरूरत को पूरा करने के लिए। परंतु यदि आप इसे फिजूल खर्ची, नशा या अन्य अनैतिक कार्यों में लगा देते हैं तो यही ऊर्जा आपके जीवन में रुकावटें और ऋणात्मक परिणाम ला सकती है। परमहंस योगानंद जी ने कहा है कि धन की पवित्रता उसके स्रोत में नहीं बल्कि उसके उपयोग में छिपी होती है। इसलिए जब आपको गिरे हुए पैसे मिले और आप उन्हें अपने लिए इस्तेमाल करना चाहें तो सबसे पहले मन को शांत करें, ईश्वर को याद करें और नियत को पवित्र रखें। यदि यह धन आपकी वास्तविक जरूरत को पूरा करता है और आप इसके लिए धन्यवाद करते हैं तो यह न केवल आपको तत्काल राहत देगा बल्कि भविष्य में भी आपके लिए सुखद ऊर्जा आकर्षित करेगा। लेकिन अगर इसे लोभ या लालच से ग्रहण किया गया तो यह धन धीरे धीरे दुर्भाग्य के बीज भी बो सकता है। इसीलिए जिम्मेदारी और ईमानदारी से उठाया गया धन आपकी आत्मा को नीचे नहीं गिराता बल्कि यह आपके कर्मों को परिपक्व और संतुलित बनाता है। सिद्धांत 5, गिरे हुए पैसे को देखकर प्रार्थना करना, आभार और ऊर्जा संतुलन का मार्ग। कभी कभी जीवन में हमें ऐसे क्षण मिलते हैं जब रास्ते में पड़े हुए कुछ सिक्के या नोट हमारी नजर को आकर्षित करते हैं, लेकिन हम उन्हें उठाते नहीं बल्कि चुपचाप देखकर आगे बढ़ जाते हैं। यह क्रिया देखने में सामान्य लगती है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि यह स्थिति आपकी आत्मा को एक अनूठा अवसर देती है ब्रह्मांड से संवाद करने का। जब आप गिरे हुए पैसे को देखकर रुकते हैं, मन ही मन ईश्वर को याद करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, यह धन सही हाथों में पहुंचे, इसका उपयोग सही उद्देश्य के लिए हो, तो यह मात्र एक विचार नहीं होता, यह एक शक्तिशाली ऊर्जा प्रवाह को सक्रिय करता है। इस प्रकार की प्रार्थना आपके भीतर करुणा, आभार और निस्वार्थ भाव को बढ़ाती है। आप धन को भौतिक संपत्ति नहीं बल्कि एक ऊर्जा मानते हैं जो प्रवाहित होनी चाहिए, ठहरनी नहीं। जब आप ऐसा करते हैं तो आप ब्रह्मांड को संकेत देते हैं कि आप केवल लेने वाले नहीं बल्कि देने और संतुलन बनाने वाले हैं। यह भावना धीरे धीरे आपके चारों ओर एक ऐसी तरंग उत्पन्न करती है जो समृद्धि और संतुलन को आकर्षित करती है, क्योंकि ब्रह्मांड हमेशा उसी को अधिक देता है जो बिना लोभ के प्रार्थना करता है और दूसरों के लिए शुभ कामना करता है। कई बार यह छोटा सा कार्य आपके जीवन में बड़े बदलावों का कारण बन सकता है। आप नहीं जानते कि यह प्रार्थना किस तक पहुंचेगी, लेकिन यह निश्चित है कि इस क्षण में आपके कर्म शुद्ध हो रहे हैं और आपके आसपास की ऊर्जा सकारात्मक हो रही है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि हर गिरे हुए पैसे को उठाना जरूरी नहीं, लेकिन हर ऐसे अवसर को प्रार्थना में बदलना आपके आध्यात्मिक विकास के लिए अत्यंत लाभकारी है। यह आपकी आत्मा को लोभ और अधिकार की भावना से मुक्त करता है और आपको याद दिलाता है कि धन का स्वामी ईश्वर है, हम केवल उसके माध्यम हैं। जब आप इस दृष्टिकोण से प्रार्थना करते हैं तो आपकी नीयत शुद्ध होती है, आपका हृदय हल्का होता है और आपका कर्म मार्ग उज्जवल बनता है। इसलिए अगली बार जब भी आपको रास्ते में गिरे हुए पैसे दिखाई दे और आप उन्हें न उठाए, तब भी उन पैसों को देखकर ईश्वर से यह कहे, इस धन का सही उपयोग हो और यह सही हाथों तक पहुंचे। यह सरल सा सिद्धांत आपके भीतर करुणा और समृद्धि दोनों के द्वार खोल देता है। सिद्धांत 6, गिरे हुए पैसे को देखकर मनन करना, आत्मचिंतन
और कर्म पट की दिशा। जब आप किसी रास्ते पर चलते हैं और अचानक आपकी दृष्टि कुछ सिक्कों या नोटों पर ठहर जाती है, तो यह केवल भौतिक आकर्षण नहीं होता, बल्कि एक सूक्ष्म संकेत होता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जीवन में ऐसी घटनाएं यूं ही नहीं होती, ये हमारे विचारों और कर्मों के प्रतिबिंब के रूप में सामने आती है। ऐसे समय पर गिरे हुए पैसे को उठाने या छोड़ने से पहले यदि आप कुछ क्षण ठहर कर मनन करें, यह धन यहां क्यों पड़ा है, इसका मालिक कौन होगा, यह मेरे सामने क्यों आया, तो यह आत्मचिंतन आपके भीतर गहन जागरूकता पैदा करता है। यह जागरूकता ही असली संपत्ति है, क्योंकि यह आपको यह समझने की शक्ति देती है कि धन केवल भोग की वस्तु नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी भी है। कई बार यह क्षण आपके लिए चेतावनी बनकर आता है कि आप अपने खर्च और कमाई के प्रति कितने सजग हैं। क्या आप बिना सोचे समझे व्यर्थ खर्च कर रहे हैं? क्या आप उस परिश्रम का सम्मान कर रहे हैं जिससे धन आता है? जब आप इस दृष्टि से गिरे हुए पैसे को देखते हैं, तो वह एक आईने की तरह कार्य करता है जो आपके कर्म पथ और मानसिक स्थिति को दर्शाता है। परमहंस योगानंद जी बताते हैं कि इस प्रकार का मनन आपके भीतर लोभ को नहीं, बल्कि समझ को बढ़ाता है। यह आपको सिखाता है कि धन का सम्मान उसे उठाने में नहीं, बल्कि उसकी ऊर्जा को पहचानने और सही दिशा में उपयोग करने में है। अगर आप इस क्षण को आत्मचिंतन के अवसर के रूप में लेते हैं, तो चाहे आप उस धन को उठाएं या वही छोड़ दें, आपका कर्म शुद्ध होगा, क्योंकि आपका निर्णय जागरूकता से लिया गया है। यह मनन आपको यह भी सिखाता है कि ब्रह्मांड हर क्षण हमें छोटे छोटे संदेश देता है, बस हमें उन्हें पढ़ने की आदत डालनी होती है। गिरे हुए पैसे के माध्यम से वह यह भी बता सकता है कि अवसर हमेशा सामने आते हैं, लेकिन उनका उपयोग विवेक के साथ करना ही सफलता की कुंजी है। इसलिए अगली बार जब भी आपके सामने ऐसा क्षण आए, जल्दबाजी न करें, ठहरे, सोचें और अपनी आत्मा से पूछें, क्या यह मेरे लिए है या यह मुझे कोई सबक सिखाने आया है? यही मनन आपके भीतर संतुलन, धैर्य और कर्म के प्रति सजगता को जन्म देगा, जो धन से भी बड़ी संपत्ति है। सिद्धांत 7, गिरे हुए पैसे को दूसरों को देने का निर्णय, करुणा और साझा। समृद्धि का संदेश जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब राह चलते आपकी नजर कुछ पैसों पर पड़ती है और आपका मन तुरंत सोचने लगता है कि इसे क्या किया जाए। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि यह परिस्थिति केवल धन प्राप्त करने या त्यागने का नहीं, बल्कि साझा समृद्धि और करुणा का सबक सिखाने का अवसर होती है। जब आप वह धन उठाकर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को देने का निश्चय करते हैं, चाहे वह आपके आसपास का कोई गरीब बच्चा हो, किसी बुजुर्ग के हाथ में कपकपाता कटोरा हो, या किसी भूखे को भोजन कराने का साधन बने, तो आप ब्रह्मांड के प्रवाह को समझने लगते हैं। धन हमेशा एक स्थान पर रुककर नहीं रहता, उसका स्वभाव प्रवाहित होना है, और जब आप उस प्रवाह का हिस्सा बनते हैं, तो वह ऊर्जा कई गुना होकर वापस लौटती है। यह देना केवल भौतिक लेन देन नहीं, बल्कि आध्यात्मिक दान बन जाता है, क्योंकि यहां आप न तो मालिक होते हैं और न ही दाता, आप केवल माध्यम बनते हैं। जब आप दूसरों को देने का निर्णय लेते हैं, तो आप अपने भीतर के लोभ को परास्त करते हैं और करुणा को जीवित करते हैं। यह क्रिया आपके आसपास सकारात्मक तरंगे पैदा करती है और आपकी आभा को उज्जवल बनाती है। परमहंस योगानंद जी बताते हैं कि ऐसे क्षण में दिया गया छोटा सा दान भी ब्रह्मांडीय नियम के अनुसार आपको बड़े आशीर्वाद के रूप में लौट सकता है। यह हमेशा पैसे के रूप में नहीं लौटता। यह कभी अप्रत्याशित मदद, कभी किसी अवसर, कभी किसी संकट से बचाव के रूप में आता है। महत्वपूर्ण यह है कि जब आप गिरे हुए पैसे को किसी और को देते हैं, तो आपकी नीयत क्या है? क्या आप दिखावे के लिए दे रहे हैं या सच में किसी की मदद के लिए? शुद्ध नियत के साथ किया गया यह कार्य न केवल आपके कर्म को हल्का करता है, बल्कि उस व्यक्ति के जीवन में भी एक नई रोशनी जगाता है। इसलिए जब भी आप इस तरह का धन पाएं और आपके भीतर यह भावना उठे कि इसे किसी और के भले के लिए देना चाहिए, तो उस भावना को दबाइए मत। इनका संदेश है कि आप किसी और के लिए चमत्कार का कारण बन सकते हैं, और यही करुणा का कार्य आगे चलकर आपकी आत्मा को और भी समृद्ध और शांत बनाता है। सिद्धांत 8, गिरे हुए पैसे को अवसर मानना।
संकेतों को पढ़ने और भविष्य को संवारने की कला। जब आप किसी रास्ते पर चलते हुए अचानक गिरे हुए पैसों को देखते हैं, तो उस क्षण ब्रह्मांड आपको एक छोटा लेकिन गहरा संदेश भेज रहा होता है। परमहंस योगानंद जी बताते हैं कि ऐसा हर अवसर केवल धन के लिए नहीं, बल्कि आपकी जागरूकता, निर्णय शक्ति और भविष्य के लिए दिए गए संकेत का प्रतीक होता है। यह पैसा कभी आपकी किस्मत का आईना होता है, कभी आपकी मानसिकता को परखने का माध्यम और कभी आने वाले बदलाव का पूर्वाभास। ऐसे समय में जल्दबाजी न करें, ठहरे और सोचे, क्यों यह धन मेरी राह में आया? क्या यह मुझे चेतावनी दे रहा है कि मैं जीवन में छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दूं? क्या यह संकेत है कि अवसर हमेशा चुपचाप आते हैं और केवल वही लोग उन्हें पहचानते हैं जो सजग रहते हैं? कई बार गिरे हुए पैसे को अवसर मानना मतलब उसे उठाना नहीं, बल्कि उस पल को आत्मचिंतन में बदलना है। अगर आपके पास धन है और जरूरत नहीं, तो यह संदेश हो सकता है कि ब्रह्मांड आपको सिखाना चाहता है कि संपन्नता का असली अर्थ संग्रह नहीं, बल्कि सही समय पर सही दिशा में प्रवाह है। वहीं यदि आप आर्थिक कठिनाई में हैं और वह पैसा आपकी तत्काल आवश्यकता को पूरा कर सकता है, तो यह भी एक अवसर हो सकता है कि आप कृतज्ञता के साथ उसे ग्रहण कर आगे जीवन को सुधारने के लिए एक कदम बढ़ाएं। असली रहस्य यह है कि आप उस अवसर को किस भावना से स्वीकारते हैं, लोभ, डर और असंतोष के साथ, या कृतज्ञता, संतुलन और जागरूकता के साथ। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जब आप हर छोटी घटना को ब्रह्मांड के संकेत के रूप में पढ़ना सीख लेते हैं, तब जीवन आपके लिए एक खुली किताब बन जाता है, जिसमें हर पन्ना आपको दिशा दिखाता है। गिरे हुए पैसे को अवसर मानना केवल पैसे के संदर्भ में नहीं, बल्कि हर उस परिस्थिति को पहचानने की कला है जहां ब्रह्मांड आपको सूक्ष्म तरीके से मदद करता है। इस अवसर का सही उपयोग तभी होता है जब आप उस पल में सचेत रहें, मन को शांत करें और निर्णय लें जो केवल आपकी तात्कालिक इच्छाओं को नहीं, बल्कि आपके आने वाले जीवन की समृद्धि को पोषित करें। इस तरह एक छोटा सा गिरे हुए पैसे का क्षण आपके लिए बड़ी सीख बन सकता है, बशर्ते आप उसे एक संकेत के रूप में पढ़ना जानें। सिद्धांत 9, गिरे हुए पैसे को ग्रहण करने से पहले कृतज्ञता व्यक्त करना। आशीर्वाद को आमंत्रित करने का रहस्य। जीवन में जब भी हमें कोई अप्रत्याशित वस्तु मिलती है, चाहे वह धन हो या अवसर, उसका पहला सही प्रत्युत्तर कृतज्ञता होता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जब आप राह में पड़े हुए पैसे देखते हैं और उसे उठाने का निर्णय लेते हैं, तो केवल हाथ से उठाना पर्याप्त नहीं है, उससे पहले मन से झुकना और कृतज्ञता प्रकट करना आवश्यक है। कृतज्ञता एक अदृश्य चाबी है जो हर वस्तु की ऊर्जा को शुद्ध करती है और उसे आपके लिए आशीर्वाद में बदल देती है। यदि आप बिना किसी भावना के उसे उठा लेते हैं, तो वह धन मात्र कुछ रुपए ही रहेगा। लेकिन यदि आप मन ही मन कहें, धन्यवाद प्रभु, आपने इसे मेरे मार्ग में रखा, कृपा करें कि यह धन मेरे और दूसरों के लिए शुभ बने, तो यही क्षण आपके जीवन में सकारात्मक प्रवाह का द्वार खोल देता है। यह कृतज्ञता आपके मन को विनम्र बनाती है और अहंकार को कम करती है, क्योंकि आप यह मानते हैं कि यह धन आपकी मेहनत से नहीं, बल्कि एक अदृश्य कृपा से आया है। कई बार यह कृतज्ञता ही वह बीज बो देती है जिससे आगे चलकर अप्रत्याशित अवसर, सहारा और समृद्धि का फल मिलता है। परमहंस योगानंद जी बताते हैं कि धन का सबसे पहला स्पर्श आपके मन में होता है, हाथ में नहीं। यदि मन में आभार है तो धन का स्पर्श शुद्ध होता है, और यदि मन में लोभ है तो वही धन धीरे धीरे दुर्भाग्य का बीज भी बो सकता है। इसलिए जब भी ऐसा अवसर आए, चाहे वह एक सिक्का ही क्यों ना हो, उसे उठाने से पहले रुके, मुस्कुराए और कृतज्ञता प्रकट करें। यह न केवल उस क्षण को पवित्र बनाता है, बल्कि आपके कर्म को भी शुद्ध करता है। यह क्रिया आपको यह सिखाती है कि जीवन में हर प्राप्ति को अधिकार से नहीं, कृपा से देखना चाहिए। कृतज्ञता के साथ ग्रहण किया गया धन हमेशा विस्तार पाता है, जबकि बिना आभार के लिया गया धन अक्सर जल्दी समाप्त हो जाता है या बेचैनी लाता है। इसलिए गिरे हुए पैसे को उठाने से पहले की वह क्षणिक प्रार्थना, वह धन्यवाद, वह श्रद्धा, यही वह अंतर है जो इस क्रिया को लोभ से अलग करता है और इसे एक दिव्य अवसर बना देता है।
यह सिद्धांत हमें यह याद दिलाता है कि हर प्राप्ति एक वरदान बन सकती है यदि उसका स्वागत कृतज्ञता के साथ किया जाए। सिद्धांत 10 हुए पैसे को लौटाने का संकल्प, ईमानदारी और विश्वास का सर्वोच्च रूप। जब आप चलते फिरते रास्ते में पैसे पाते हैं और यह स्पष्ट होता है कि ये किसी और के हैं, तो उस क्षण ब्रह्मांड आपको एक गहन परीक्षा देता है। क्या आप इस धन को अपनी किस्मत मानकर रख लेंगे या सही मालिक को लौटाने का प्रयास करेंगे? परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि यह परिस्थिति जीवन में ईमानदारी, विश्वास और नैतिक शक्ति को परखने का सर्वोत्तम अवसर है। धन केवल नोट और सिक्के नहीं, बल्कि उसमें मालिक की ऊर्जा, उसके श्रम और उसकी भावनाएं भी जुड़ी होती हैं। जब आप उसे लौटा देते हैं, भले ही वह कुछ ही रुपए क्यों ना हो, तो आप केवल एक भौतिक वस्तु नहीं लौटाते, आप अपने कर्म क्षेत्र में ईमानदारी और सच्चाई की एक अमिट रेखा खींच देते हैं। यह कार्य आपको भीतर से हल्का करता है, आत्मा को संतोष देता है और ब्रह्मांड के नियमों के अनुसार आपके लिए भविष्य में बड़े आशीर्वाद का द्वार खोलता है। क्योंकि धन लौटाना केवल एक नेकी नहीं, बल्कि यह संदेश है कि आप विश्वास के योग्य हैं। इस प्रकार का कार्य आपके चारों ओर सकारात्मक तरंगों का निर्माण करता है और धीरे धीरे आपकी प्रतिष्ठा और किस्मत को मजबूत बनाता है। कई बार ऐसा धन लौटाना कठिन लगता है, क्योंकि हमें लगता है कि शायद मालिक मिल ही नहीं पाएगा या हमें समय और प्रयास करना होगा। लेकिन जो आत्मा इस प्रयास को करती है, वही सच्चे समृद्धि के मार्ग पर चलती है। परमहंस योगानंद जी बताते हैं कि ईमानदारी वह शक्ति है जो धन से खरीदी नहीं जा सकती, लेकिन वही शक्ति धन को आकर्षित करती है। जब आप किसी खोए हुए पैसे को लौटाते हैं, तो आप केवल किसी का नुकसान नहीं बचाते, बल्कि अपने जीवन में विश्वसनीयता की ऊर्जा भरते हैं। यह लौटा हुआ धन भले ही आपके हाथ में ना रहे, परंतु उसका पुण्य आपके जीवन में स्थायी समृद्धि और आंतरिक शांति के रूप में लौटता है। इसलिए अगली बार जब भी आप गिरे हुए पैसे पाए और मालिक का कोई संकेत मिल सके, जैसे पास में गिरा हुआ पर्स, किसी व्यक्ति की घबराहट या आसपास का संदर्भ, तो उसे लौटाने का संकल्प लीजिए। यह क्षण आपके लिए केवल एक नेक कार्य नहीं, बल्कि आपकी आत्मा की प्रगति का सबसे पवित्र अवसर बन सकता है। यही असली धन है, विश्वास और ईमानदारी से अर्जित होने वाली अदृश्य समृद्धि। सिद्धांत 11। गिरे हुए पैसे को प्रतीक मानकर जीवन का मूल्य समझना लापरवाही और सजगता का दर्पण। जीवन में जब आप किसी सड़क, गली या मंदिर के द्वार पर गिरे हुए पैसे देखते हैं, तो वह केवल धन का टुकड़ा नहीं होता, बल्कि एक गहरा संदेश लिए होता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि गिरे हुए पैसे अक्सर इस बात का प्रतीक होते हैं कि जीवन में छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना कितना जरूरी है। जिस प्रकार किसी व्यक्ति की लापरवाही से पैसा गिरता है और वह उसे खो देता है, उसी प्रकार हमारी असावधानी और अज्ञानता से जीवन की अनेक बहुमूल्य संभावनाएं हमारे हाथ से फिसल जाती हैं। जब आप उस पैसे को देखते हैं, तो वह आपके सामने एक आईना होता है। क्या आप भी अपनी संपत्ति, समय, रिश्तों या अवसरों को यूं ही खो रहे हैं? क्या आप अपने जीवन के धन को संभाल कर रख रहे हैं, या वह धीरे धीरे आपकी असावधानी से बिखर रहा है? इस क्षण में केवल पैसे को उठाना या छोड़ना ही सार्थक नहीं, बल्कि उससे मिलने वाली सीख को ग्रहण करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। परमहंस योगानंद जी बताते हैं कि जो व्यक्ति गिरे हुए पैसे को देखकर यह समझ लेता है कि जीवन में अनुशासन, जागरूकता और संतुलन की कितनी आवश्यकता है, वह धीरे धीरे समृद्धि के सही मार्ग पर चलने लगता है। क्योंकि धन केवल मेहनत से नहीं आता, बल्कि उसे संभाल कर रखने की क्षमता भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। इस सिद्धांत का वास्तविक अर्थ यह नहीं है कि हर गिरे हुए पैसे को उठाकर बचा लें, बल्कि यह है कि हर खोई हुई वस्तु एक चेतावनी है कि कहीं आप भी अपने जीवन की ऊर्जा को व्यर्थ तो नहीं गंवा रहे। यह दृष्टिकोण आपको एक नई आदत देता है, हर छोटी घटना में सबक ढूंढने की आदत। और जब आप ऐसा करना शुरू कर देते हैं, तो आपका जीवन धीरे धीरे अनुशासन और सजगता के मार्ग पर चल पड़ता है। गिरे हुए पैसे को प्रतीक मानना एक आध्यात्मिक दृष्टि है, जो आपको बाहरी भौतिकता से परे जाकर भीतर की स्थिति सुधारने के लिए प्रेरित करती है। यह आपको याद दिलाता है
कि जीवन के हर पल में अवसर छिपे हैं, कुछ रुपए के रूप में, कुछ अनुभव के रूप में और कुछ चेतावनी के रूप में। जब आप इस संकेत को पहचान कर अपने जीवन को व्यवस्थित करना शुरू करते हैं, तो वही खोया हुआ धन आपके लिए ज्ञान और समृद्धि का स्रोत बन जाता है। सिद्धांत 12, गिरे हुए पैसे को नजरअंदाज करने का रहस्य। त्याग की ऊर्जा और ब्रह्मांड का संदेश। जब हम रास्ते में गिरे हुए पैसे को देखते हैं और बिना छुए हुए आगे बढ़ जाते हैं, तो यह केवल एक सामान्य क्रिया नहीं होती, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार भी करती है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि संसार में कुछ चीजें हमें इसलिए दिखाई देती हैं ताकि वे हमारे भीतर त्याग की शक्ति को जगाए। गिरे हुए पैसे को न उठाना एक तरह का त्याग है। यह आपके भीतर की लालसा, लोभ और छोटी इच्छाओं पर नियंत्रण का अभ्यास है। अक्सर हम छोटी छोटी लालचों के कारण बड़े अवसरों को खो देते हैं, लेकिन जब हम यह निर्णय लेते हैं कि यह धन मेरा नहीं है और इसे उठाने से मेरे जीवन की प्रगति नहीं होगी, तब हम अपने भीतर के उच्चतर चक्रों को सक्रिय करते हैं। त्याग का अर्थ यह नहीं कि हम अपने अधिकार को खो दें, बल्कि इसका अर्थ है उस धन या वस्तु को ग्रहण न करना जो हमारी नियति में नहीं लिखी गई। यह ब्रह्मांड का एक अद्भुत नियम है। जैसे ही आप लोभ के स्थान पर संतोष को चुनते हैं, वैसे ही ब्रह्मांड आपको अधिक अवसर प्रदान करना शुरू कर देता है। वह आपको यह संदेश देता है कि आप छोटी छोटी चीजों के पीछे नहीं भाग रहे, बल्कि बड़ी उपलब्धियों और वास्तविक समृद्धि के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। जब कोई व्यक्ति गिरे हुए पैसे को छोड़ देता है, तो वह अनजाने में यह घोषणा करता है कि मैं इस क्षण की भौतिकता से ऊपर हूं और मुझे विश्वास है कि जो मेरा है वह अपने समय पर और अपने सही माध्यम से मेरे पास आएगा। यह दृष्टिकोण आपके जीवन में एक अलग ही तरह की शांति लाता है। वह शांति जो हर समय हर चीज को पाने की हड़बड़ी में नहीं रहती। गिरे हुए पैसे को छोड़ देना यह भी सिखाता है कि जीवन में सब कुछ पाने के लिए भागना आवश्यक नहीं, बल्कि सही समय पर सही अवसर को अपनाना ही सफलता का वास्तविक मार्ग है। यह त्याग जब बार बार अभ्यास में आता है, तब आपका मन स्थिर होने लगता है, आपकी इच्छाएं शुद्ध होने लगती है और आपकी आत्मा हल्की हो जाती है। यही वह अवस्था है जहां ब्रह्मांड आपके लिए द्वार खोलना शुरू करता है और आप देखते हैं कि त्याग से ही सबसे बड़ा लाभ मिलता है। सिद्धांत 13, गिरे हुए पैसे को उठाकर अच्छे कर्म में लगाना। धन को ऊर्जा की तरह प्रयोग करने का रहस्य। रास्ते में गिरे हुए पैसे को पाना मात्र एक भौतिक घटना नहीं है, यह ब्रह्मांड का एक संकेत है कि आपके सामने ऊर्जा का एक छोटा सा स्रोत आया है। परमहंस योगानंद जी ने कहा है कि धन केवल कागज और सिक्के नहीं, बल्कि ऊर्जा का प्रवाह है, और जिस प्रकार आप उस ऊर्जा को उपयोग करते हैं, उसी अनुसार आपके जीवन में उसका परिणाम प्रकट होता है। जब कोई व्यक्ति सड़क पर पड़ा पैसा पाता है और उसे अपने लालच के लिए नहीं, बल्कि किसी अच्छे कर्म के लिए उपयोग करता है, जैसे किसी जरूरतमंद को भोजन दिलाना, किसी भिखारी को देना, किसी मंदिर या गौशाला में दान करना, तो वह उस धन को शुद्ध कर देता है और अपने जीवन में सकारात्मक कर्म फल का बीज बोता है। ऐसा करने से न केवल वह पैसा आपको मानसिक शांति देता है, बल्कि ब्रह्मांड भी यह संदेश ग्रहण करता है कि आपने उस ऊर्जा का सही उपयोग किया। यह ठीक वैसे ही है जैसे बारिश का पानी हर जगह गिरता है, लेकिन केवल वही खेत हरे भरे होते हैं जो उस पानी को सही समय पर सही तरह से ग्रहण करते हैं। गिरे हुए पैसे को अच्छे कर्म में लगाना आपके भीतर दया, करुणा और उदारता की ऊर्जा को जागृत करता है, जो बाद में कई गुना होकर आपके पास लौटती है। यह भी याद रखना चाहिए कि धन का असली उद्देश्य सिर्फ संग्रह करना नहीं, बल्कि सही स्थान पर उसका प्रवाह करना है। जब आप गिरे हुए पैसे को पाकर अपने स्वार्थ के बजाय किसी और के हित के लिए प्रयोग करते हैं, तो आप अपनी आत्मा को ऊपर उठाते हैं और अपने कर्म चक्र को पवित्र बनाते हैं। कई बार ऐसा पैसा आपके जीवन में अचानक सुखद घटनाएं भी लाता है, क्योंकि आपने उस क्षण अपने अहंकार से ऊपर उठकर ब्रह्मांड के नियम के साथ तालमेल बिठाया। यह सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि धन को हमेशा बहाव में रखना चाहिए,
क्योंकि जितना अधिक आप उसे अच्छे कार्यों में प्रवाहित करेंगे, उतना ही ब्रह्मांड आपको नई राहें और नए अवसर देगा। गिरे हुए पैसे का उपयोग अगर किसी और की खुशी बढ़ाने में हो, तो वह छोटा सा सिक्का भी एक महान वरदान बन जाता है। सिद्धांत 14। गिरे हुए पैसे को ग्रहण करने से पहले उसकी ऊर्जा को शुद्ध करना। अदृश्य शक्तियों का सम्मान। जब हम रास्ते में गिरे हुए पैसे को देखते हैं, तो अधिकांश लोग उसे तुरंत उठा लेते हैं, जैसे कि वह बस एक वस्तु है जो अब हमारी हो गई। लेकिन परमहंस योगानंद जी का दृष्टिकोण इससे कहीं अधिक गहरा है। उनके अनुसार हर वस्तु, हर सिक्का, हर नोट में ऊर्जा का कंपन होता है, और वह कंपन उस व्यक्ति के कर्मों, भावनाओं और इरादों से जुड़ा होता है जिससे वह पैसा पहले संबंधित था। यदि वह पैसा किसी दुख, लालच, छल या गलत कार्य का हिस्सा रहा हो, तो उसकी ऊर्जा नकारात्मक हो सकती है। इसलिए यह सिद्धांत कहता है कि गिरे हुए पैसे को ग्रहण करने से पहले उसकी ऊर्जा को शुद्ध करना आवश्यक है। शुद्धिकरण का अर्थ केवल भौतिक सफाई नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक सफाई है। आप उस सिक्के को हाथ में लेकर प्रार्थना कर सकते हैं, हे परमात्मा, यदि इस धन में कोई नकारात्मक ऊर्जा है तो इसे शुद्ध कर दीजिए और इसे सकारात्मक उद्देश्य में उपयोग करने की शक्ति दीजिए। इस प्रकार की भावना से आप उस अदृश्य ऊर्जा को बदल देते हैं और अपने जीवन में नकारात्मक प्रभावों को रोकते हैं। यह भी ध्यान देने योग्य है कि ऐसा करने से आप केवल पैसे को नहीं, बल्कि अपने मन को भी शुद्ध करते हैं, क्योंकि उस क्षण आप स्वार्थ से हटकर समर्पण की अवस्था में प्रवेश करते हैं। यह एक तरह से ब्रह्मांड को यह संदेश देने जैसा है कि आप किसी भी वस्तु को ग्रहण करने से पहले उसके पीछे की अदृश्य शक्तियों का सम्मान करते हैं। इस प्रक्रिया से जो पैसा आपके हाथ आता है, वह अब एक साधारण सिक्का नहीं रह जाता, बल्कि आशीर्वाद का माध्यम बन जाता है। कई बार लोग ऐसे पैसे को उठाकर बिना सोचे खर्च कर देते हैं और फिर जीवन में अनजाने दुख या बाधाओं का सामना करते हैं, क्योंकि उन्होंने उस ऊर्जा को शुद्ध नहीं किया। जबकि जो व्यक्ति इस सिद्धांत का पालन करता है, वह हर बार धन के साथ आने वाली अदृश्य तरंगों को सकारात्मक दिशा में मोड़ देता है। यह सिद्धांत हमें यह भी सिखाता है कि हमें हर वस्तु को ग्रहण करने से पहले उसकी मूल ऊर्जा के प्रति सजग रहना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मांड हमेशा देख रहा है कि आप किस भावना से कुछ स्वीकार कर रहे हैं। गिरे हुए पैसे को शुद्ध करके अच्छे कर्म में उपयोग करना आपके जीवन में समृद्धि के नए द्वार खोलता है और नकारात्मक कर्मों के बंधन को हल्का करता है। सिद्धांत 15। गिरे हुए धन को ग्रहण करने से पहले उसके समय और परिस्थिति का सम्मान करना सही समय का रहस्य। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि ब्रह्मांड में हर वस्तु का एक समय होता है और हर घटना का एक कारण। जब हमें रास्ते में पैसा मिलता है, वह केवल संयोग नहीं होता, बल्कि ब्रह्मांड का एक विशेष संदेश होता है। इस सिद्धांत के अनुसार गिरे हुए धन को उठाने से पहले उसके समय और परिस्थिति का गहराई से निरीक्षण करना आवश्यक है। यदि आप किसी जल्दबाजी में, क्रोध में, तनाव में या मानसिक असंतुलन की स्थिति में हैं और उस धन को उठा लेते हैं, तो आप उस धन के साथ आई ऊर्जा को भी उसी असंतुलन में ग्रहण कर लेते हैं। यही कारण है कि बहुत से लोग ऐसे पैसे को पाकर भी उसके बाद समस्याओं का सामना करते हैं। परमहंस योगानंद जी का कहना था कि किसी भी भौतिक वस्तु को स्वीकार करने से पहले, विशेषकर धन को, हमें अपनी आंतरिक स्थिति को शांत करना चाहिए। एक पल के लिए रुककर गहरी सांस लें, अपने मन को शांत करें और ब्रह्मांड से संकेत मांगे। क्या यह धन मेरे लिए है? क्या यह सही समय है इसे ग्रहण करने का? कई बार यह संकेत आपको भीतर से महसूस होगा, एक हल्की सी शांति, एक सकारात्मक ऊर्जा का स्पंदन या एक अनजानी प्रेरणा। यदि वह धन आपके लिए नहीं है, तो भीतर बेचैनी, शंका या रुकावट का अनुभव होगा। इस स्थिति में उसे वही छोड़ देना ही बुद्धिमानी है, क्योंकि ब्रह्मांड कभी आपका नुकसान नहीं करता, वह केवल आपको परीक्षा में डालता है। इस सिद्धांत का गहरा अर्थ यह भी है कि धन तभी शुभ होता है जब वह सही समय पर सही भावना के साथ लिया जाए। यदि समय गलत है या परिस्थिति नकारात्मक है, तो वही पैसा बोझ बन सकता है।
जैसे एक बीज भी तभी अंकुरित होता है जब ऋतु सही होती है, उसी प्रकार धन भी तभी फलदायी होता है जब उसका ग्रहण योग्य समय में किया जाए। इसलिए जब भी आपको रास्ते में पैसा दिखे, एक पल के लिए रुकिए, परिस्थिति को देखिए। क्या वहां कोई दुखी व्यक्ति खड़ा है? क्या किसी और का ध्यान उस पर है? क्या आपके आसपास का माहौल शांत है या अशांत? ये सब संकेत होते हैं। सही समय पर सही निर्णय लेना ही इस सिद्धांत की आत्मा है। और जो लोग इस बात को समझकर धन को अपनाते हैं, उनके लिए वह धन मात्र धातु या कागज नहीं रह जाता, बल्कि जीवन में सकारात्मक प्रवाह का कारण बन जाता है। सिद्धांत 16, गिरे हुए धन को पवित्रता और संकल्प के साथ ग्रहण करना। शुद्ध ऊर्जा का रहस्य। परमहंस योगानंद जी के गहन उपदेशों में यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि धन केवल भौतिक साधन नहीं, बल्कि ऊर्जा का प्रवाह है। जब आपको रास्ते में गिरे हुए पैसे दिखाई देते हैं, तो वह केवल सिक्का या नोट नहीं, बल्कि ब्रह्मांड द्वारा भेजा गया एक संकेत होता है। इस सिद्धांत के अनुसार उस धन को ग्रहण करने से पहले आपके मन और भावनाओं की पवित्रता सबसे महत्वपूर्ण है। यदि आप लोभ, लालच, स्वार्थ या किसी नकारात्मक उद्देश्य के साथ उस पैसे को उठाते हैं, तो वह धन आपके जीवन में शांति के बजाय अशांति का कारण बन सकता है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि शुद्धता केवल बाहरी नहीं होती, बल्कि आंतरिक संकल्प और नियत में होती है। इसलिए जब भी आपको रास्ते में पैसा मिले, एक क्षण रुककर अपने हृदय से प्रश्न कीजिए, क्या मैं इसे अच्छे कार्य में लगाऊंगा? क्या यह धन मेरे जीवन या दूसरों के जीवन में सकारात्मकता लाएगा? यदि आपका उत्तर हां है और आपके भीतर सच्ची भावना है, तो वह धन आपके लिए सौभाग्य का द्वार बन सकता है। इस पवित्रता का अर्थ यह भी है कि आप उस धन को ग्रहण करने के बाद उसका अपव्यय न करें, बल्कि उसका उपयोग किसी रचनात्मक कार्य, दान, सेवा या अपनी आवश्यकता को पूर्ण करने में करें। जैसे जल को यदि गंदे पात्र में डाला जाए तो वह अशुद्ध हो जाता है, वैसे ही धन को भी यदि अशुद्ध नियत के साथ ग्रहण किया जाए तो उसका प्रभाव नकारात्मक हो जाता है। यह सिद्धांत हमें यह भी सिखाता है कि धन का संबंध कर्म और ऊर्जा के चक्र से है। गिरे हुए पैसे में किसी और की ऊर्जा, संघर्ष या दुख भी बसा हो सकता है। यदि आप उसे पवित्र भावना और संकल्प के साथ ग्रहण करते हैं, तो आप उस ऊर्जा को शुद्ध कर देते हैं। कई लोग अनजाने में ऐसे पैसे को उठाकर अपने जीवन में नकारात्मकता आमंत्रित कर लेते हैं, क्योंकि उनकी नियत स्वार्थपूर्ण होती है। पर जो लोग इसे ईश्वर की देन समझकर धन्यवाद की भावना के साथ और पवित्र उद्देश्य हेतु ग्रहण करते हैं, उनके लिए वह धन केवल साधन नहीं, बल्कि जीवन में समृद्ध, आशीर्वाद और नई संभावनाओं का वाहक बन जाता है। इसलिए याद रखिए, धन तभी शुभ होता है जब वह शुद्ध नियत, आभार और सदुपयोग के संकल्प के साथ ग्रहण किया जाए। सिद्धांत 17, गिरे हुए धन का सही उपयोग और ब्रह्मांडीय परीक्षण का रहस्य। परमहंस योगानंद जी के दिव्य उपदेशों में यह स्पष्ट किया गया है कि जीवन में अचानक मिलने वाला धन, चाहे वह सड़क पर पड़ा सिक्का हो या बड़ा नोट, केवल भौतिक लाभ का प्रतीक नहीं होता, बल्कि वह ब्रह्मांडीय परीक्षण का एक संकेत भी होता है। जब हमें ऐसे अप्रत्याशित पैसे मिलते हैं, तब हमारा मन दो दिशाओं में बढ़ता है। पहली दिशा स्वार्थ और लोभ की होती है, जिसमें हम सोचते हैं कि इस धन से अपनी छोटी छोटी इच्छाएं पूरी कर लें, और दूसरी दिशा कर्तव्य, सेवा और सदुपयोग की होती है, जिसमें हम यह सोचते हैं कि इस धन को कैसे सही जगह लगाकर इसे पुण्य का माध्यम बनाया जाए। यही वह क्षण होता है जब ब्रह्मांड हमारी आत्मा की परख करता है। योगानंद जी कहते थे कि ब्रह्मांड बार बार हमें छोटे छोटे अवसर देता है, ताकि वह यह देख सके कि हम ऊर्जा के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, क्योंकि धन भी ऊर्जा है। यदि हम इस धन को गलत आदतों, व्यसनों या विलासिता में खर्च करते हैं, तो यह ब्रह्मांड को यह संदेश देता है कि हम अभी भी भौतिकता में फंसे हुए हैं और हमें अधिक देने योग्य नहीं है। वहीं यदि हम इसे किसी भूखे को भोजन कराने, किसी जरूरतमंद की मदद करने, किसी रचनात्मक कार्य को आगे बढ़ाने या अपनी मूलभूत आवश्यकता को पूरा करने में लगाते हैं, तो ब्रह्मांड यह समझता है कि हम ऊर्जा को प्रवाहित करने के योग्य हैं। सिद्धांत 30,
गिरे हुए धन को घर लाने के बाद कौन सी भूलें नहीं करनी चाहिए? रास्ते में मिले धन को घर लाने के बाद अधिकांश लोग एक गलती करते हैं। वे उसे उसी क्षण अपने लाभ के लिए खर्च कर देते हैं या उसे अपनी जेब में रखकर भूल जाते हैं। परमहंस योगानंद जी के अनुसार यह सबसे बड़ी भूलों में से एक है, क्योंकि ऐसा धन हमेशा ऊर्जात्मक दृष्टि से संवेदनशील और अस्थिर होता है। जब आप किसी भी वस्तु को अपने घर में लाते हैं तो वह आपके घर की ऊर्जा पर सीधा प्रभाव डालती है। यदि वह धन किसी के दुख, कर्ज या अनैतिक कार्य का हिस्सा था तो उसकी नकारात्मक तरंगें आपके घर में फैल सकती हैं और धीरे धीरे आपकी आर्थिक स्थिरता, पारिवारिक सामंजस्य और मानसिक शांति को प्रभावित कर सकती है। इसीलिए पहली भूल यह है कि ऐसे धन को बिना शुद्धिकरण के घर में रखना। जैसे ही आप उसे लाएं, उसे गंगा जल या किसी पवित्र धूप के धुएं से शुद्ध करें और भगवान का स्मरण करके उसके नकारात्मक कंपन को शांत करें। दूसरी भूल है लालच। अक्सर लोग सोचते हैं कि मुफ्त का मिला है तो इसे किसी भी तरह खर्च कर लो। यही सोच उस धन को बोझ बना देती है। तीसरी और सबसे गहरी भूल है इस धन को तुरंत अपने व्यक्तिगत सुख के लिए उपयोग करना, जैसे जुआ खेलना, शराब या नशे में खर्च करना या विलासिता में उड़ा देना। यह न केवल उस धन को अपवित्र करता है बल्कि आपके अपने कर्मों को भी बांध देता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि ऐसे धन को पहले सेवा के कार्य में लगाओ, कम से कम उसका एक भाग दान या पुण्य कार्य में दो और शेष को यदि जरूरत हो तभी उपयोग करो। चौथी भूल है उस धन को घर के मंदिर या पूजा स्थल के पास रखना और यह सोचना कि इससे घर में लक्ष्मी आएगी। वस्तुतः यही उल्टा प्रभाव डाल सकता है, क्योंकि गंदा धन पवित्र स्थानों की ऊर्जा को भी बाधित कर सकता है। सबसे अंतिम और महत्वपूर्ण भूल यह है कि इस धन के मिलने के बाद उसका श्रेय भाग्य या चतुराई को देना और भगवान का आभार न मानना। जब भी आपको ऐसा धन मिले, यह मानिए कि ब्रह्मांड ने आपको एक अवसर दिया है, एक परीक्षा। यदि आपने इस परीक्षा को ईमानदारी, विवेक और करुणा से पास कर लिया तो यही धन आपके लिए शुभता का वाहक बन सकता है। लेकिन यदि आपने इसे केवल अपने स्वार्थ और लोभ में इस्तेमाल कर लिया तो यह धीरे धीरे आपके जीवन से उस समृद्धि को भी खींच लेगा जो पहले से थी। इसलिए अगली बार जब ऐसा हो, याद रखें, धन को पवित्र बनाना ही सबसे बड़ा निवेश है। सिद्धांत 31। गिरे हुए धन को परिवार में बांटने से पहले की आवश्यक प्रक्रिया रास्ते में मिला हुआ धन देखने में चाहे कितना भी साधारण क्यों न लगे, लेकिन इसके पीछे छुपी ऊर्जा अत्यंत गहरी और प्रभावशाली होती है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि धन केवल कागज का टुकड़ा नहीं है, यह एक ऊर्जा का माध्यम है और जिस प्रकार के कर्मों से यह जुड़ा होता है वही ऊर्जा अपने साथ लेकर चलता है। जब आप ऐसा धन अपने घर लाते हैं और सोचते हैं कि इसे परिवार के किसी सदस्य को दे दें, तो यह निर्णय सीधा उनके जीवन की तरंगों पर असर डालता है। यदि यह धन अशुभ स्रोत से आया हो, जैसे किसी के नुकसान, चोरी, दुर्घटना या रणग्रस्त व्यक्ति के हाथों से गिरा हो, तो इसकी तरंगे उस व्यक्ति के जीवन में भी असंतुलन पैदा कर सकती है, जिसे आप यह धन देंगे। इसलिए पहली प्रक्रिया यह है कि इस धन को सीधे किसी को न दें, बल्कि पहले इसे आध्यात्मिक रूप से शुद्ध करें। इसके लिए गंगा जल, तुलसी पत्ती या गौमुखी धूप का प्रयोग किया जा सकता है। दूसरी प्रक्रिया है इस धन को 24 घंटे तक अपने घर के मुख्य स्थान पर न रखें, बल्कि इसे एक अलग स्वच्छ स्थान पर रखें और उस पर एयूएम नमः शिवाय या एयूएम गम गणपतये नमः का कम से कम 108 बार जप करें, ताकि इसकी ऊर्जा स्थिर और शुभ हो जाए। तीसरी प्रक्रिया है मन की शुद्धता। धन को बांटने से पहले यह न सोचें कि आप किसी पर एहसान कर रहे हैं, बल्कि यह मानकर दें कि ईश्वर ने यह धन आपके माध्यम से उस व्यक्ति तक पहुंचाया है। चौथी प्रक्रिया है कि इस धन को बच्चों के हाथ में ना दें, क्योंकि उनकी ऊर्जा कोमल होती है और बाहरी कंपन जल्दी प्रभावित करते हैं। यदि यह धन किसी बड़े सदस्य को देना है तो पहले उन्हें पूरी बात सच सच बताएं कि यह धन कहां से आया है, और उनसे भी कहें कि इसे किसी भी प्रकार के विलास या नकारात्मक कार्य में प्रयोग न करें। पांचवी और अंतिम प्रक्रिया है आभार। सिद्धांत 32।
गिरे हुए धन को तुरंत खर्च करने के खतरनाक परिणाम। गिरे हुए धन को देखते ही मनुष्य का सबसे पहला स्वभाव होता है कि इसे किसी आवश्यकता या लालच की पूर्ति में तुरंत खर्च कर दिया जाए। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि ऐसा करना केवल एक साधारण गलती नहीं, बल्कि आपके जीवन के ऊर्जात्मक संतुलन को बिगाड़ने वाला कार्य है। हर धन का एक स्रोत होता है और उसका एक कर्मिक चक्र होता है। जब कोई धन आपके हाथ में अचानक और बिना श्रम के आता है, तो यह निश्चित है कि उसके साथ पूर्व मालिक की भावनाएं, कर्म और तरंगे भी जुड़ी होती है। यदि वह धन किसी की पीड़ा, हानि या चोरी से संबंधित है, तो उसके कंपन नकारात्मक होते हैं, और जब आप इसे बिना शुद्धिकरण और बिना आभार व्यक्त किए खर्च कर देते हैं, तो यह ऊर्जा सीधे आपके जीवन के प्रवाह में प्रवेश कर जाती है। परिणाम स्वरूप अचानक खर्च बढ़ने लगते हैं, मानसिक अशांति बढ़ती है, घर में झगड़े होने लगते हैं और आर्थिक स्थिरता डगमगाने लगती है। ऐसे धन को तुरंत खर्च करने से ब्रह्मांड यह संदेश प्राप्त करता है कि आपने उस ऊर्जा को बिना सम्मान और बिना संतुलन के उपयोग किया। इससे आपका भाग्य चक्र भी असंतुलित हो सकता है। उदाहरण के तौर पर कई लोग बताते हैं कि जब उन्होंने सड़क पर या रास्ते में मिला पैसा तुरंत खर्च कर दिया, तो अगले ही दिन उनकी जेब से पैसे चोरी हो गए, गाड़ी खराब हो गई या घर में कोई आकस्मिक खर्च आ गया। यह केवल संयोग नहीं, बल्कि ऊर्जा का प्रत्युत्तर है। इसीलिए प्राचीन ऋषियों ने कहा है कि ऐसा धन तुरंत भोजन, विलासिता या शराब जैसी चीजों पर खर्च करना अत्यंत विनाशकारी है। यदि आपको इस धन का उपयोग करना ही है, तो पहले उसका शुद्धिकरण करें, फिर उसे किसी सत्कर्म की शुरुआत करें, जैसे किसी गरीब को भोजन कराना, मंदिर में दिया जलाना या किसी जरूरतमंद की मदद करना। उसके बाद ही जो शेष बचे उसे अपने लिए प्रयोग करें। ऐसा करने से वह नकारात्मक ऊर्जा सकारात्मक में बदल जाती है और ब्रह्मांड आपको उसका कई गुना प्रतिफल देता है। याद रखिए, धन केवल खर्च करने की वस्तु नहीं, बल्कि एक प्रवाह है, और उस प्रवाह में अगर आप जल्दबाजी करते हैं तो वह उफान मारकर उल्टा असर डालता है। धैर्य और सजगता ही गिरे हुए धन को वरदान बनाने का सही तरीका है, वरना वही धन शाप में भी बदल सकता है। सिद्धांत 33। गिरे हुए धन को धार्मिक स्थल में अर्पित करने का गूढ़ रहस्य। गिरे हुए धन को जब आप किसी धार्मिक स्थल, मंदिर, गुरुद्वारा या पवित्र स्थान में अर्पित करते हैं, तो आप अनजाने में एक गहन ऊर्जात्मक क्रिया संपन्न करते हैं, जो आपके जीवन के अदृश्य प्रवाह को बदल देती है। परमहंस योगानंद जी के मतानुसार धन केवल कागज या धातु का टुकड़ा नहीं है। यह उस व्यक्ति की चेतना, उसके कर्म और उसके भावों को अपने भीतर संजोए रहता है। जब यह धन आपके पास बिना किसी परिश्रम या प्रयास के आता है, तो उसके साथ पूर्व मालिक का कर्मिक ऋण या ऊर्जा भी आती है। यदि आप उस धन को स्वार्थ, विलासिता या लालच में प्रयोग करते हैं, तो वह ऊर्जा आपके जीवन में बाधाएं, अपव्यय और आर्थिक संकट उत्पन्न कर सकती है। किंतु जब आप उसी धन को किसी पवित्र स्थल में समर्पित करते हैं, तो वह ऊर्जा ब्रह्मांडीय शुद्धिकरण प्रक्रिया से गुजरती है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च या किसी भी पवित्र स्थान का वातावरण केवल ईंट पत्थरों से नहीं बना होता। वहां निरंतर मंत्र, प्रार्थनाएं और आशीर्वाद का संचार होता है। जब आप वहां अपना गिरे हुआ धन अर्पित करते हैं, तो वह धन नकारात्मक कंपन से मुक्त होकर दिव्यता के प्रवाह में सम्मिलित हो जाता है। इस प्रक्रिया से न केवल आप उस कर्मिक ऋण से मुक्त होते हैं, बल्कि उस धन के माध्यम से किए गए अर्पण का पुण्य भी आपको प्राप्त होता है। कई बार लोग ये सोचते हैं कि यह तो मुझे मुफ्त में मिला था, इसे कहीं भी खर्च कर दूं। किंतु यही दृष्टिकोण जीवन में रुकावटें पैदा करता है। इसके विपरीत, जब वही धन किसी मंदिर में दिए जलाने, गरीबों को भोजन कराने या किसी धार्मिक अनुष्ठान में उपयोग होता है, तो वह आपके जीवन में बरकत, मानसिक शांति और अकल्पनीय अवसरों के रूप में लौटता है। यह नियम केवल आस्था का नहीं, ऊर्जा विज्ञान का हिस्सा है। आप ब्रह्मांड को यह संदेश देते हैं कि आप सहज रूप से प्राप्त धन को सम्मानपूर्वक वापस सार्वभौमिक भंडार में लौटा रहे हैं। परिणाम स्वरूप ब्रह्मांड आपको और अधिक देने लगता है। इसलिए जब भी आपको ऐसा धन मिले,
उसका एक अंश या संपूर्ण भाग किसी पवित्र स्थल में समर्पित करने की आदत बनाइए। यह केवल दान नहीं, बल्कि जीवन के प्रवाह को शुद्ध और स्थायी बनाने का एक शक्तिशाली उपाय है। सिद्धांत 34, गिरे हुए धन को संजोकर रखने का अदृश्य प्रभाव। जब आप गिरे हुए धन को पाकर उसे अपने पास संजोकर रखते हैं और उसका कोई धार्मिक या परोपकारी उपयोग नहीं करते, तो आप अनजाने में उस धन से जुड़ी ऊर्जा को अपने जीवन के प्रवाह में आमंत्रित कर लेते हैं। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि धन केवल लेन देन का साधन नहीं, बल्कि यह भावनाओं, विचारों और कर्मों का वाहक भी है। जिस धन को उसके पूर्व धारक ने खोया, वह अक्सर असंतोष, कष्ट या अचानक हानि के क्षणों में गिरता है। ऐसे में उस धन में उनके कर्मों और परिस्थितियों की सूक्ष्म छाप होती है। जब आप उसे बिना शुद्धिकरण के अपने घर या तिजोरी में रखते हैं, तो वह ऊर्जा धीरे धीरे आपके वातावरण को प्रभावित करने लगती है। घर में अनावश्यक कलह, आर्थिक ठहराव या बार बार छोटे छोटे खर्चों का बढ़ना इसका सूक्ष्म परिणाम हो सकता है। कई लोग यह सोचते हैं कि यह तो भाग्य का तोहफा है, किंतु भाग्य का वास्तविक उपहार वह धन नहीं होता, बल्कि उस धन को सही दिशा में प्रयोग करने की समझ होती है। यदि आप उसे संभाल कर रखते हैं, लेकिन उसके साथ कोई सकारात्मक ऊर्जा नहीं जोड़ते, जैसे मंत्र जाप, आशीर्वाद या दान, तो वह धन निष्क्रिय होकर आपके घर की स्थिर ऊर्जा को जकड़ लेता है। परिणाम स्वरूप धन आता तो है, पर टिकता नहीं। योजनाएं बनती हैं, पर पूरी नहीं होती, और कई बार बिना वजह आर्थिक दबाव बढ़ता है। इसका अर्थ यह नहीं कि हर गिरे हुए धन को तुरंत दान कर देना ही एकमात्र उपाय है, बल्कि यह आवश्यक है कि उस धन को अपने जीवन में लाने से पहले उसे ऊर्जात्मक रूप से शुद्ध करें। यदि आप उसे अपने पास रखना चाहते हैं, तो उसे भगवान के चरणों में कुछ समय के लिए अर्पित करें। उस पर मंत्र जाप करें या किसी शुभ कार्य के लिए उसका उपयोग करें। इस तरह वह धन नकारात्मकता छोड़कर सकारात्मकता का माध्यम बन जाता है। अन्यथा केवल संजो कर रखने से वह आपकी ऊर्जा को स्थिर कर सकता है और आपकी प्रगति को धीमा कर सकता है। यह एक सूक्ष्म परंतु गहरा नियम है, जो हमें यह सिखाता है कि हर प्राप्ति के साथ जिम्मेदारी भी जुड़ी होती है। धन चाहे कैसे भी मिले, वह ब्रह्मांड का हिस्सा है, और उसे सही प्रवाह में रखना ही जीवन को समृद्ध और संतुलित बनाने का असली मार्ग है। सिद्धांत 35, गिरे हुए धन को जरूरतमंद को देने से भाग्य के द्वार कैसे खुलते हैं। जब किसी को गिरे हुए धन का लाभ मिल जाता है और वह धन उसके पास एक उपहार या अप्रत्याशित प्राप्ति के रूप में आता है, तो उसका सही उपयोग ही उसके भविष्य को निर्धारित करता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि धन स्वयं में ऊर्जा का प्रवाह है। यदि इसे सही दिशा दी जाए, तो यह भाग्य का द्वार खोलता है, और यदि इसे केवल स्वार्थवश संजो कर रखा जाए, तो यह रुकावट का कारण बनता है। गिरे हुए धन को जरूरतमंद व्यक्ति को देना, चाहे वह कितनी ही छोटी राशि क्यों ना हो, आपके भीतर की कंजूसी और आसक्ति को तोड़ता है। यह कार्य एक प्रकार का त्याग है, जो ब्रह्मांड को संकेत देता है कि आप धन को बांध कर रखने वाले नहीं, बल्कि उसे प्रवाहित करने वाले हैं। धन का स्वभाव ही प्रवाह है, और जब आप उसे रोकते नहीं, बल्कि सही हाथों में जाने देते हैं, तो वह कई गुना होकर वापस लौटता है। ऐसे दान से आपके कर्मों के बंधन हल्के होते हैं, क्योंकि जो धन आपके लिए अनपेक्षित था, वह किसी और के जीवन में अपेक्षित राहत ला सकता है। इस तरह आप कर्मयोग के मार्ग पर चलते हुए ब्रह्मांड के साथ एक सूक्ष्म अनुबंध कर लेते हैं कि आप माध्यम हैं, स्वामी नहीं। इसके परिणाम स्वरूप आपके जीवन में न केवल धन की स्थिरता आती है, बल्कि आपकी अंतः शक्ति भी बढ़ती है। आप पाएंगे कि इस छोटे से कदम के बाद आपके जीवन में अचानक से नए अवसर आने लगते हैं, अनजाने मार्ग खुलते हैं, और कई बार वह धन या उससे अधिक अप्रत्याशित रूप से किसी नए रूप में वापस लौटता है। जरूरतमंद को दिया गया धन सिर्फ उसकी भूख मिटाने या उसकी समस्या हल करने के लिए नहीं होता, बल्कि वह आपकी आत्मा की पवित्रता बढ़ाने का माध्यम बनता है। जब आप इस सिद्धांत को जीवन में अपनाते हैं, तो आपको धीरे धीरे यह अनुभव होने लगता है कि भाग्य कोई स्थिर वस्तु नहीं है। यह आपके कर्मों के प्रवाह के अनुसार खुलता और बंद होता है।
इसलिए गिरे हुए धन को जरूरतमंद को देना महज दान नहीं, बल्कि अपने भाग्य के द्वार खोलने का एक शक्तिशाली साधन है। सिद्धांत 36। गिरे हुए धन को धार्मिक स्थान पर अर्पित करने से जीवन में आध्यात्मिक और आर्थिक उन्नति कैसे आती है। जब हमें अचानक कोई गिरे हुए धन के रूप में राशि प्राप्त होती है, तो उसका प्रयोग किस दिशा में किया जाए, यह हमारे भविष्य की ऊर्जाओं को तय करता है। परमहंस योगानंद जी के अनुसार धन एक सूक्ष्म ऊर्जा है जो हमारे विचारों और कर्मों के अनुसार दिशा ग्रहण करती है। यदि यह ऊर्जा केवल भौतिक सुख सुविधाओं में ही सीमित हो जाए तो यह क्षणिक आनंद देती है, लेकिन यदि इसी धन को धार्मिक स्थान पर अर्पित किया जाए, चाहे वह मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, आश्रम हो या कोई पवित्र स्थल, तो यह धन ऊर्जा के उच्चतम तरंगों से जुड़ जाता है। धार्मिक स्थान वह केंद्र होते हैं जहां श्रद्धा, भक्ति और सकारात्मक कंपन निरंतर प्रवाहित होते हैं। जब हम इस धन को वहां अर्पित करते हैं तो हम ब्रह्मांड को यह संदेश देते हैं कि हमें केवल भौतिक संग्रह नहीं चाहिए, बल्कि आध्यात्मिक शुद्धि और आशीर्वाद भी चाहिए। इस तरह का अर्पण हमारी नकारात्मक वृत्तियों को कम करता है, अहंकार को घटाता है और आत्मा को हल्का करता है। कई बार लोग सोचते हैं कि अर्पित किया गया धन नष्ट हो गया, लेकिन वास्तव में यह धन रूपांतरित होकर हमारे जीवन में कई गुना होकर वापस आता है। यह आर्थिक रूप में हो सकता है, नए अवसर, लाभदायक परिस्थितियां, अप्रत्याशित आय, या आध्यात्मिक रूप में मन की शांति, जीवन में स्थिरता और अनजानी सुरक्षा के रूप में। धार्मिक स्थान पर अर्पण करने का एक और गहन लाभ यह है कि यह हमारे भीतर की कृपा शक्ति को जागृत करता है। हम जितना देते हैं उतना ही आशीर्वाद के प्रवाह में शामिल हो जाते हैं। जो व्यक्ति नियमित रूप से अपने अप्रत्याशित धन का एक भाग धार्मिक स्थलों पर अर्पित करता है, उसके जीवन में स्थायी समृद्धि का भाव विकसित होता है। ऐसा व्यक्ति न केवल आर्थिक रूप से प्रगति करता है, बल्कि उसका मन भी भक्ति और कृतज्ञता से भरने लगता है। धीरे धीरे यह प्रक्रिया हमें सिखाती है कि धन केवल खर्च करने या संग्रह करने की वस्तु नहीं, बल्कि एक दिव्य माध्यम है जिसके सही उपयोग से हम अपने भाग्य को ऊपर उठा सकते हैं। इस सिद्धांत को अपनाकर आप अपने जीवन के हर अप्रत्याशित लाभ को एक आध्यात्मिक निवेश में बदल सकते हैं, जो आपके भविष्य को प्रकाश और समृद्धि से भर देता है। सिद्धांत 37। गिरे हुए धन को परिवार और जरूरतमंद रिश्तेदारों की सहायता में लगाने से अदृश्य कृपा कैसे प्राप्त होती है। जब जीवन में अचानक गिरे हुए धन के रूप में कोई राशि हमारे हाथ लगती है, तो यह केवल एक संयोग नहीं होता, बल्कि ब्रह्मांड का एक संदेश होता है कि इस धन का उपयोग किसी ऐसी दिशा में करो जिससे न केवल तुम्हारा बल्कि दूसरों का भी कल्याण हो। परमहंस योगानंद जी बताते हैं कि जब हम इस अप्रत्याशित धन को अपने परिवार या जरूरतमंद रिश्तेदारों की सहायता में लगाते हैं, तो यह कार्य केवल एक सामाजिक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली आध्यात्मिक कर्म बन जाता है। परिवार हमारी ऊर्जा का पहला घेरा होता है और रिश्तेदार हमारे कर्म संबंधों की कड़ी। जब हम इनमें से किसी जरूरतमंद को आर्थिक सहारा देते हैं, चाहे वह इलाज के लिए हो, पढ़ाई के लिए हो, कर्ज उतारने के लिए हो या किसी संकट से उबारने के लिए, तो यह धन सीधा उनके जीवन में राहत और आशा के रूप में प्रकट होता है। इस क्षण में हमारी आत्मा करुणा से जुड़ती है और करुणा वह कंपन है जो सीधे ईश्वरीय कृपा को आकर्षित करता है। कई बार ऐसा देने के बाद लोग महसूस करते हैं कि उनके जीवन में एक अजीब सी शांति आ गई है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनकी रक्षा कर रही हो। वास्तव में यह उसी कर्म फल का परिणाम है जो उन्होंने निस्वार्थ भाव से दिया। गिरे हुए धन को इस तरह प्रयोग करने से वह धन दूषित नहीं होता, बल्कि पवित्रता प्राप्त करता है। यह एक प्रकार का ऋण मुक्तिकारी दान भी है, जो हमारे पूर्वजों के अधूरे कर्मों को शांति देता है और हमारे आने वाले समय को स्थिर करता है। परिवार और रिश्तेदारों की मदद करना कई बार भावनात्मक रूप से कठिन लगता है, क्योंकि निकट संबंधों में अपेक्षाएं और अहंकार जुड़ा होता है। लेकिन यदि इसे गिरे हुए धन के अवसर के रूप में किया जाए, तो यह अहंकार को भंग करता है और आत्मा को उच्चतर स्तर पर ले जाता है। यह एक ऐसा अदृश्य बीज है
जो समय के साथ आशीर्वाद के वृक्ष में बदलता है। आप पाएंगे कि जिस जरूरतमंद की मदद की गई थी, उसके दिल से निकली सच्ची दुआएं आपके जीवन के कठिन समय में ढाल बनकर खड़ी होती है। इसलिए जब भी गिरे हुए धन से सामना हो और आपके सामने परिवार या कोई जरूरतमंद रिश्तेदार मदद की उम्मीद लेकर खड़ा हो, तो संकोच मत कीजिए, क्योंकि यह केवल मदद नहीं बल्कि ब्रह्मांड के साथ एक गहरा आध्यात्मिक लेन देन है, जो आपको अनजाने रूप से समृद्ध और सुरक्षित बनाता है। सिद्धांत 38। गिरे हुए धन को शिक्षा और ज्ञान में निवेश करने से जीवन भर चलने वाला पुण्य और प्रगति कैसे मिलती है। जब भी हमारे हाथ में गिरे हुए धन का अवसर आता है, यह सिर्फ एक आर्थिक लाभ नहीं बल्कि एक संदेश होता है कि इस धन का उपयोग ऐसे कार्य में करो जो स्थायी हो, जो समय के साथ घटे नहीं बल्कि बढ़ता रहे। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि शिक्षा और ज्ञान ही वह शक्ति है जो किसी भी व्यक्ति को अज्ञान से प्रकाश की ओर ले जाती है। यदि इस अप्रत्याशित धन को आप अपनी शिक्षा बढ़ाने में, किसी को पढ़ाने में, किसी गरीब बच्चे की पढ़ाई का खर्च उठाने में या किसी विद्यार्थी के लिए किताबें, कोचिंग, फीस या स्कॉलरशिप दिलाने में लगाते हैं, तो यह धन केवल भौतिक रूप से नहीं लौटता बल्कि आपके जीवन में अमिट पुण्य के रूप में जमा होता है। शिक्षा का बीज एक बार बो दिया जाए तो वह पीढ़ियों तक फल देता है। आपने जो धन लगाया वह ज्ञान के रूप में किसी और के जीवन को दिशा देगा और उसकी उपलब्धियां अनजाने में आपके कर्म फल को भी उज्जवल करेंगी। यही कारण है कि कहा जाता है, दान में सबसे श्रेष्ठ ज्ञान दान है, क्योंकि यह नष्ट नहीं होता, कभी खत्म नहीं होता। कई लोग सोचते हैं कि गिरे हुए धन को जल्दी खर्च कर लेना चाहिए ताकि वह हाथ से निकल न जाए, लेकिन यदि इसे ज्ञान और शिक्षा में लगाया जाए तो यह एक ऐसा निवेश बनता है जिसका ब्याज समय और परिस्थितियों से भी अधिक शक्तिशाली होता है। आप पाएंगे कि जैसे ही आप इस धन का यह स्वरूप चुनते हैं, आपके भीतर आत्मिक संतोष उत्पन्न होता है, आपके आसपास सकारात्मक अवसर आने लगते हैं, बुद्धि में स्थिरता आती है और ब्रह्मांड आपकी मदद करने के लिए और अधिक मार्ग खोलता है। क्योंकि जब आप किसी के ज्ञान के मार्ग में रोशनी बनते हैं, तो वह रोशनी आपके जीवन को भी आलोकित करती है। चाहे वह आपका बच्चा हो, कोई रिश्तेदार, कोई गरीब विद्यार्थी या कोई अजनबी, जब उसकी सफलता में आपका योगदान होता है तो उसकी हर उपलब्धि एक अनजानी दुआ बनकर आपके जीवन में सुख समृद्धि का रूप ले लेती है। इसलिए जब भी आपको गिरे हुए धन से कुछ करने का अवसर मिले तो एक बार अवश्य सोचिए, क्या इससे किसी को शिक्षा मिल सकती है? क्या इससे किसी के ज्ञान का दीपक जल सकता है? क्योंकि यह दीपक ही वह है जो सबसे अंधेरी रात में भी आपका रास्ता रोशन करेगा। सिद्धांत 39। गिरे हुए धन को भूखे प्यासे और असहाय प्राणियों के भोजन पानी में लगाने से मिलने वाला अनंत पुण्य और आत्मिक शक्ति। जब गिरे हुए धन को अचानक पाकर हम ये सोचते हैं कि इसे कहां खर्च करें, तो सबसे पवित्र और फलदायी कार्यों में से एक है भूखे प्यासे और असहाय प्राणियों के भोजन पानी की व्यवस्था करना। यह सिर्फ मनुष्य तक सीमित नहीं होता, बल्कि पक्षी, जानवर, आवारा कुत्ते बिल्ली, गाय बैल या किसी भी भूखे प्राणी को अन्न और जल देना ऐसा पुण्य है जो सीधे आपके हृदय में दैवीय आशीर्वाद के द्वार खोल देता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जब आप किसी भूखे प्राणी का पेट भरते हैं, तब आप सिर्फ उसकी भूख नहीं मिटाते, बल्कि उसकी आत्मा को शांति देते हैं और उसके भीतर छिपी दुआ को अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं। यह गिरे हुए धन का सर्वोच्च उपयोग है, क्योंकि यह न तो बर्बाद होता है, न कभी कम होता है, बल्कि आपकी किस्मत को धीरे धीरे बदलने लगता है। जब आप किसी ऐसे व्यक्ति को भोजन कराते हैं जिसने कई दिनों से पेट भरकर खाना नहीं खाया, उसकी आंखों से निकला आंसू और उसके हृदय से निकली सच्ची दुआ सीधा ब्रह्मांड को छूती है और वह आपके लिए एक अनदेखी राहें खोल देता है। यही कारण है कि बहुत से संत महात्मा कहते आए हैं कि भूखे को भोजन और प्यासे को पानी पिलाना सबसे बड़ा यज्ञ है। गिरे हुए धन का यह उपयोग आपके जीवन में आर्थिक स्थिरता भी लाता है, क्योंकि आपने उस धन को रोक कर रखने के बजाय प्रवाह में दिया। और ब्रह्मांड का नियम है, जो देता है वही पाता है। इसके अलावा यह आपके भीतर करुणा,
संवेदनशीलता और सेवा का भाव जागृत करता है, जिससे आपका व्यक्तित्व अधिक आकर्षक और आभामय बनता है। कई बार लोग सोचते हैं कि यह केवल दान है, परंतु वास्तविकता यह है कि यह आत्मा का ऋण उतारना है। जब आप किसी भूखे जानवर को रोटी डालते हैं, किसी प्यासे पक्षी के लिए पानी रखते हैं या किसी गरीब को भोजन कराते हैं, तब आपकी आत्मा का एक बोझ हल्का हो जाता है। और यही हल्कापन आपके जीवन के हर क्षेत्र में गति लाता है, चाहे वह स्वास्थ्य हो, धन हो या रिश्ते। सिद्धांत 40। गिरे हुए धन को मंदिरों और तीर्थ स्थलों में अर्पित करने का वास्तविक रहस्य और उसका दिव्य प्रतिफल। जब अचानक प्राप्त धन हाथ लगे और मन में यह विचार उठे कि इसे पवित्र कार्यों में लगाया जाए, तो सबसे पहले मनुष्य का ध्यान मंदिरों और तीर्थ स्थलों की ओर जाता है। परमहंस योगानंद जी भी कहते हैं कि मंदिर वह स्थान है जहां भौतिक और आध्यात्मिक ऊर्जा का संगम होता है। लेकिन यहां सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या केवल धन चढ़ा देने से पुण्य मिलता है? इसका उत्तर है नहीं। सच्चा फल तभी मिलता है जब यह धन विवेकपूर्ण और करुणा से जुड़ा हुआ उपयोग पाए। गिरे हुए धन को मंदिर में केवल दिखावे या नाम फैलाने के लिए देना व्यर्थ है, क्योंकि वह अहंकार को बढ़ाता है और पुण्य को नष्ट करता है। इसके विपरीत, यदि आप इस धन का उपयोग मंदिर में आने वाले गरीब श्रद्धालुओं के लिए भोजन व्यवस्था में करें या किसी तीर्थ स्थल पर स्वच्छता, जल सेवा, विश्राम गृह या धर्मशाला बनाने में लगाए, तो यह अनंत काल तक आपके पुण्य को सुरक्षित रखता है। शास्त्रों में कहा गया है कि मंदिर में दिया गया हर अंश तब फल देता है जब वह वहां आने वाले साधकों और जरूरतमंदों के कल्याण में लगे। यही कारण है कि प्राचीन काल में राजा महाराजा केवल सोना चांदी नहीं चढ़ाते थे, बल्कि कुएं, सराय, रसोई और पाठशालाएं बनवाते थे। गिरे हुए धन का यही सर्वोच्च उपयोग है, जहां ईश्वर का नाम लिया जाए और उसके साथ जीव मात्र की सेवा हो। जब आप इस भावना से मंदिर में धन अर्पित करते हैं कि हे प्रभु, यह आपका है, इसे अपने घर के योग्य स्थान पर उपयोग करें, तब ब्रह्मांड आपको उसके कई गुना लौटाता है। कभी सुख समृद्धि के रूप में, कभी सुरक्षा के रूप में और कभी आपके जीवन की कठिन राहों को सरल बनाकर। इस सिद्धांत का गहरा संदेश यह है कि ईश्वर को केवल माला, दीप और घंटियों की आवाज से प्रसन्न नहीं किया जा सकता, बल्कि उसके बच्चों के लिए की गई सच्ची सेवा से प्रसन्न किया जा सकता है। यदि गिरे हुए धन का एक हिस्सा भी आप इस मार्ग पर लगाते हैं, तो यह न केवल आपके वर्तमान जीवन को पवित्र बनाता है, बल्कि आपके आने वाले जन्मों की राह भी संवार देता है। यह आपके कर्मों का भार हल्का करता है और आपके चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा कवच बनाता है, जो बुरी शक्तियों और विपत्तियों को दूर रखता है। सिद्धांत 41। गिरे हुए धन को शिक्षा और ज्ञान के प्रसार में लगाना क्यों सबसे श्रेष्ठ कर्म है? जब भी गिरे हुए धन का उपयोग करने का प्रश्न उठता है, तो सबसे महत्वपूर्ण और फलदायी मार्ग है उसे शिक्षा और ज्ञान के प्रसार में लगाना। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि ज्ञान ही एकमात्र ऐसा दीपक है जो अंधकार को स्थायी रूप से दूर करता है। भोजन देने से किसी की भूख कुछ समय के लिए मिट सकती है, वस्त्र देने से ठंड से बचाया जा सकता है, लेकिन शिक्षा देने से मनुष्य को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। गिरे हुए धन का उपयोग अगर आप किसी निर्धन बच्चे की पढ़ाई में कर देते हैं, किसी गांव में पुस्तकालय बनवाने में लगाते हैं या किसी गरीब विद्यार्थी को पुस्तकें, कॉपी या प्रतियोगी परीक्षा की फीस दिलाने में लगाते हैं, तो यह पुण्य अनंत गुणा होकर आपके जीवन में लौटता है। यह न केवल उस विद्यार्थी का भविष्य बदलता है, बल्कि उसके माध्यम से उसके परिवार, समाज और आने वाली पीढ़ियों का भाग्य भी संवारता है। यही कारण है कि हमारे आर्षि मुनियों ने सदैव गुरुकुलों को दान देने की परंपरा को श्रेष्ठतम माना। गिरे हुए धन को शिक्षा में लगाना आपके धन को एक ऊंचे उद्देश्य से जोड़ देता है और वह ब्रह्मांडीय ऊर्जा के माध्यम से कई गुना बढ़कर वापस आता है। सोचिए, यदि आपके द्वारा दिए गए इस दान से कोई बालक डॉक्टर बनता है और हजारों मरीजों को ठीक करता है, या कोई बालिका अध्यापिका बनकर गांव के बच्चों को शिक्षित करती है, तो उसका हर शुभ कर्म आपके खाते में पुण्य बनकर दर्ज होगा। यह केवल आर्थिक समृद्धि ही नहीं देता,
बल्कि आपको मानसिक शांति, आंतरिक संतोष और अदृश्य रक्षक शक्ति भी प्रदान करता है। गिरे हुए धन को इस दिशा में लगाने से आपकी आत्मा भी प्रसन्न होती है, क्योंकि आपने अपने कर्म को उस कार्य से जोड़ा है जो सीधा मानवता की उन्नति और ईश्वर की प्रसन्नता का कारण बनता है। यह कर्म इतना प्रभावशाली है कि मृत्यु के बाद भी उसकी ऊर्जा बनी रहती है और अगले जन्म में भी आपके लिए अवसरों के द्वार खोलती है। शास्त्रों में कहा गया है, विद्या धनम सर्वधन प्रधानम, अर्थात शिक्षा का धन सबसे श्रेष्ठ है। इसलिए जब भी आपके हाथ में ऐसा धन आए जिसका स्रोत स्पष्ट न हो या जो आपको अचानक प्राप्त हो, उसे व्यर्थ खर्च करने के बजाय किसी शिक्षण कार्य में लगाना सबसे महान निवेश है, जो ना कभी डूबता है और ना ही इसका ब्याज कम होता है। सिद्धांत 42। गिरे हुए धन को जल संरक्षण और पर्यावरण रक्षा के कार्यों में लगाना क्यों ईश्वरीय पुण्य है? गिरे हुए धन का सर्वोत्तम उपयोग तब होता है जब उसे जल संरक्षण और पर्यावरण रक्षा जैसे कार्यों में लगाया जाए, क्योंकि यह कार्य केवल आज की पीढ़ी के लिए ही नहीं, बल्कि आने वाली अनगिनत पीढ़ियों के जीवन को सुरक्षित बनाने का माध्यम है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि पृथ्वी, जल, वायु और आकाश, ये पंच तत्व ही जीवन का आधार है और इनकी रक्षा करना सबसे महान सेवा है। यदि आपको ऐसा धन प्राप्त हो जिसका स्रोत स्पष्ट नहीं है या जो आपको अनायास मिला है, तो उसे तालाब की सफाई, वर्षा जल संचयन, कुएं के पुनर्निर्माण, वृक्षारोपण या जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने जैसे कार्यों में लगाना आपके धन को अमर बना देता है। कल्पना कीजिए, आपके लगाए गए इस धन से यदि कोई गांव हर वर्ष वर्षा जल को संचित करके अपनी सूखी धरती को हरी भरी बना देता है। किसान को सिंचाई के लिए पानी मिलता है, महिलाएं मीलों दूर से पानी लाने के कष्ट से मुक्त होती हैं और पशु पक्षियों को भी जीवनदायिनी बूंदें मिलती हैं। तो क्या यह आपके जीवन का सबसे महान पुण्य नहीं होगा? गिरे हुए धन का यह उपयोग केवल प्रकृति को पुनर्जीवित नहीं करता, बल्कि ब्रह्मांड की उन शक्तियों को भी प्रसन्न करता है जो जीवन चक्र को संतुलित रखती है। जल संरक्षण में लगाया गया धन बाढ़ और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं से भी अप्रत्यक्ष रूप से सुरक्षा प्रदान करता है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी यह धन भूमि की उर्वरता, भूजल स्तर की वृद्धि और जलवायु संतुलन को सुधारता है, और आध्यात्मिक दृष्टि से यह कर्म आपको उन अदृश्य आशीर्वादों से जोड़ देता है जो केवल प्रकृति प्रेमियों को प्राप्त होते हैं। परमहंस योगानंद कहते कि पृथ्वी मां है और मां को सींचना ही सच्ची भक्ति है। जब आप गिरे हुए धन से कोई पौधा लगाते हैं और वह वट वृक्ष बनकर सैकड़ों वर्षों तक छाया, फल, ऑक्सीजन और आश्रय प्रदान करता है, तब वह हर क्षण आपके पुण्य का ब्याज चुकाता रहता है। यह पुण्य इतना स्थायी होता है कि मृत्यु के बाद भी उसकी ऊर्जा आपके सूक्ष्म शरीर के साथ रहती है और अगले जन्मों में भी समृद्धि, संतोष और सुरक्षा के रूप में फल देती है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आपका धन कभी व्यर्थ न जाए, बल्कि धरती को संजीवनी देकर आने वाली पीढ़ियों को जीवन दे, तो गिरे हुए धन का सर्वोत्तम उपयोग है उसे जल संरक्षण और पर्यावरण रक्षा में लगाना, क्योंकि यह कर्म स्वयं ईश्वर को अर्पित हो जाता है। सिद्धांत 43। गिरे हुए धन को निर्धन और बेसहारा लोगों की चिकित्सा सहायता में लगाना क्यों जीवनदायी और ईश्वरीय कार्य है? गिरे हुए धन का सबसे पवित्र और प्रत्यक्ष रूप से जीवन बचाने वाला उपयोग तब होता है जब इसे निर्धन, बेसहारा और असहाय लोगों की चिकित्सा सहायता में लगाया जाता है, क्योंकि यह केवल शरीर का उपचार नहीं, बल्कि आत्मा को भी नई जीवन शक्ति प्रदान करता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जिसने किसी प्राणी के प्राण बचाए, उसने ईश्वर के मंदिर को पुनर्जीवित कर दिया। जब कोई गरीब व्यक्ति बीमारी से जूझ रहा होता है और दवा, ऑपरेशन या इलाज के लिए पैसे नहीं जुटा पाता, तब आपके द्वारा दिया गया वह गिरे हुए धन का अंश उसके लिए जीवन और मृत्यु के बीच खड़ा एक दिव्य सेतु बन जाता है। कल्पना कीजिए, किसी मजदूर की आंख की रोशनी लौट आए, किसी गर्भवती महिला को सुरक्षित प्रसव का अवसर मिल जाए, किसी बच्चे का हृदय उपचार संभव हो जाए, किसी वृद्ध को दवा मिलकर उसके शेष जीवन के दिन बिना पीड़ा के गुजरे, तो क्या यह धन व्यर्थ गया?
या ईश्वर के हाथों में सौंपा गया? इस प्रकार का दान सीधे कर्म फल को बदल देता है, क्योंकि यह केवल बाहरी सहायता नहीं बल्कि जीव को पुनर्जन्म देने के समान है। शास्त्रों में कहा गया है कि शरीर ही धर्म का साधन है, और यदि शरीर सुरक्षित है तो वह व्यक्ति जीवन में अच्छे कर्म कर सकता है, अपने बच्चों को पाल सकता है, समाज को सेवा दे सकता है। गिरे हुए धन का यह उपयोग न केवल मरीज को बल्कि उसके पूरे परिवार को जीवन दान देता है। आध्यात्मिक दृष्टि से यह धन आपके भीतर करुणा, संवेदना और सच्चे त्याग का बीज बोता है, जो आपके भविष्य के हर जन्म में सुख, स्वास्थ्य और सुरक्षा के रूप में फलित होता है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो जब आप किसी के इलाज में सहयोग करते हैं तो आप समाज में स्वास्थ्य संसाधनों की पहुंच को बढ़ाते हैं और बीमारी के विस्तार को रोकने में योगदान देते हैं। यह धन आपकी आत्मा को हल्का करता है, क्योंकि आपने इसे भोग विलास में नहीं बल्कि प्राण रक्षा में लगाया। सिद्धांत 45। गिरे हुए धन को गौशालाओं और बेसहारा पशुओं की सेवा में लगाने से क्यों मिलता है? ईश्वरीय संरक्षण और अदृश्य आशीर्वाद। गिरे हुए धन का प्रयोग यदि गौशालाओं और बेसहारा पशुओं के भोजन, देखभाल और उपचार में किया जाए तो यह दान केवल एक सेवा नहीं बल्कि एक जीव मात्र की रक्षा का सर्वोच्च कार्य बन जाता है। गाय को सनातन धर्म में मां का दर्जा दिया गया है और उसके पालन पोषण को सीधे सीधे समृद्धि, सुख और शांति से जोड़ा गया है। जब कोई व्यक्ति गिरे हुए धन को ऐसे स्थान पर लगाता है जहां भूखी गाय चारा खाती है, घायल बछड़े उपचार पाते हैं और बेसहारा जानवर आश्रय पाते हैं, तब वह धन धरती पर जीवन का संतुलन बनाए रखने में योगदान देता है। यह न केवल गायों की बल्कि उन सभी मूक प्राणियों की रक्षा करता है जिनकी आवाज अक्सर इस तेज रफ्तार दुनिया में सुनाई नहीं देती। शास्त्रों के अनुसार जिस व्यक्ति के हाथों से गौमाता को जल और अन्न प्राप्त होता है, उसके जीवन में अनदेखा आशीर्वाद प्रवेश करता है। कल्पना कीजिए कि आपने जो गिरे हुए पैसे इस कार्य में लगाए, उनके फलस्वरूप कोई गाय स्वस्थ होकर किसी किसान की खेती को पोषण देती है, कोई बछड़ा बड़ा होकर अनगिनत लोगों के लिए दूध देता है, या कोई बचाया गया जीव किसी परिवार की आजीविका बनता है, तो उनके हर कार्य का प्रतिफल आपके कर्म फल में जुड़ता है। यह धन वहां जाकर न केवल प्राणियों का पेट भरता है बल्कि उनके प्राणों को बचाता है। आध्यात्मिक दृष्टि से यह सेवा अहंकार को मिटाकर करुणा और दया के द्वार खोल देती है। कहते हैं, जो प्राणी मात्र को भोजन देता है वह भूख से कभी पीड़ित नहीं होता। यही कारण है कि गौशालाओं में दान को लक्ष्मी प्राप्ति का सूत्र माना गया है। यह गिरे हुए धन को व्यर्थ बहने से बचाता है और उसे ऐसी धारा में प्रवाहित करता है जहां से आशीर्वाद की बौछार आपके परिवार, संतानों और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचती है। यह दान आपके घर के वातावरण को भी शुद्ध करता है, क्योंकि मूक प्राणियों का आशीर्वाद सबसे निर्मल और निष्काम होता है। जब आप इस धन को उनके लिए अर्पित करते हैं तो यह ईश्वर को सीधा समर्पण करने के समान है, क्योंकि सृष्टिकर्ता की दृष्टि में सबसे बड़ा धर्म ही करुणा है। इसलिए गिरे हुए धन को गौशालाओं और बेसहारा पशुओं की सेवा में लगाना ऐसा सिद्धांत है जो आपके जीवन को अकल्पनीय सुरक्षा, शांति और समृद्धि से भर सकता है। सिद्धांत 46। गिरे हुए धन को नशा मुक्ति और बुरी आदतों से ग्रस्त लोगों के सुधार कार्य में लगाने का चमत्कारी फल। जब कोई व्यक्ति गिरे हुए धन को नशा मुक्ति केंद्रों, पुनर्वास गृहों या ऐसे कार्यों में लगाता है जो लोगों को बुरी आदतों से निकालकर एक नई जिंदगी देने का प्रयास करते हैं, तब यह कार्य केवल दान नहीं बल्कि पुनर्जन्म का कारण बन जाता है। समाज में अनगिनत लोग शराब, नशे, जुए और अन्य विनाशकारी लतों में डूबकर अपना जीवन, परिवार और भविष्य नष्ट कर देते हैं। ऐसे में यदि आपका गिरे हुए धन से किया गया योगदान किसी को सही मार्ग दिखा देता है तो यह कर्म आपके जीवन को भी अंधकार से निकालकर प्रकाशमय बनाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो किसी भटके हुए को सही राह दिखाए वह गुरु के समान पुण्य कमाता है। कल्पना कीजिए कि आपके इस धन से किसी गरीब व्यक्ति का इलाज होता है, उसकी नशे की लत छूट जाती है, उसका घर बर्बाद होने से बच जाता है
उसके बच्चे भूख से मरने से बच जाते हैं, तो उनके हर आंसू का रुकना, उनकी हर मुस्कान का लौटना आपके जीवन में अदृश्य आशीर्वाद बनकर आता है। यह धन वहां जाकर केवल शरीर नहीं बल्कि आत्मा को भी पुनर्जीवित करता है। नशे की गिरफ्त से निकलने वाला हर इंसान समाज के लिए एक नई रोशनी बन सकता है, और उस रोशनी के पीछे आपकी करुणा का एक अंश होता है। गिरे हुए धन का यह उपयोग न केवल आपके पापों को क्षमा कराने में सहायक है, बल्कि आपके घर परिवार को भी बुरी लतों और दुष्चक्रों से बचाने वाला कवच बनता है। आध्यात्मिक दृष्टि से जब आप ऐसे लोगों को जीवन का दूसरा अवसर देते हैं, तो ब्रह्मांड उसी ऊर्जा को आपके जीवन में भी लौट आता है, चाहे वह स्वास्थ्य के रूप में हो, संतोष के रूप में या अवसरों के रूप में। यह सिद्धांत हमें यह भी सिखाता है कि गिरे हुए धन को केवल भौतिक जरूरतों में ही नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक सुधार के लिए लगाना भी एक प्रकार का उच्च कोटि का दान है। इससे आपकी आत्मा में करुणा, धैर्य और सहिष्णुता जैसे गुण विकसित होते हैं। और सबसे बड़ी बात, यह दान कभी व्यर्थ नहीं जाता, क्योंकि जिसने अपने अंधकार से बाहर आने की राह पाई, वह हमेशा अपने उद्धारकर्ता को याद रखता है, और उसकी हर प्रार्थना आपके भाग्य को सींचती रहती है। इस प्रकार गिरे हुए धन को नशा मुक्ति और सुधार कार्यों में लगाना एक अदृश्य पुल है, जो आपको ईश्वर के और निकट ले जाता है। सिद्धांत 47। गिरे हुए धन को अनाथालय और बाल कल्याण संस्थाओं में लगाने का दिव्य फल। जब कोई व्यक्ति अपने गिरे हुए धन को अनाथ बच्चों और बाल कल्याण संस्थाओं में लगाता है, तो वह न केवल भौतिक सहायता देता है, बल्कि उन मासूम आत्माओं के जीवन में एक नई रोशनी जलाता है। कल्पना कीजिए उन बच्चों की जिन्होंने अपनी मासूम उम्र में ही माता पिता का साया खो दिया, जिनके सिर पर कोई संरक्षक नहीं, जिनकी आंखों में सपने हैं पर पूरा करने वाला कोई नहीं। ऐसे बच्चों के लिए आपका एक छोटा सा योगदान भोजन बन सकता है, शिक्षा बन सकता है, छत बन सकता है, और सबसे महत्वपूर्ण जीने की वजह बन सकता है। गिरे हुए धन से किया गया ऐसा दान शास्त्रों में महादान कहा गया है, क्योंकि इसमें केवल वस्त्र, भोजन या धन नहीं दिया जाता, बल्कि उनके भविष्य को दिशा देने का बीज बोया जाता है। यह कर्म ब्रह्मांड के नियमों के अनुसार आपके जीवन में भी असंख्य गुणा होकर लौटता है। हर बच्चा जिसकी भूख मिटती है, हर आंसू जो थमता है, हर मुस्कान जो खिलती है, उसमें आपकी आत्मा को अदृश्य आशीर्वाद मिलता है। यह धन वहां जाकर केवल उनके पेट नहीं भरता, बल्कि उनकी आत्मा में विश्वास, सुरक्षा और प्रेम का भाव जगाता है, और यही भाव ब्रह्मांड में तरंगित होकर आपके घर परिवार को भी सुख, समृद्धि और सुरक्षा का कवच प्रदान करता है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो अनाथ और असहाय बच्चों की सहायता करना एक प्रकार से ईश्वर की सबसे शुद्ध सेवा मानी जाती है, क्योंकि शास्त्र कहते हैं ईश्वर उन बच्चों के रूप में प्रकट होता है जिनका कोई सहारा नहीं। जब आप गिरे हुए धन को इस कार्य में लगाते हैं, तो आप न केवल अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं, बल्कि अपनी आत्मा को भी ऊंचा उठाते हैं। यह धन आपको जीवन में ऐसी स्थिरता और मानसिक शांति प्रदान करता है जो करोड़ों रुपयों से भी नहीं खरीदी जा सकती। वह बच्चा जो कल भिखारी बन सकता था, आपका सहयोग पाकर डॉक्टर, शिक्षक या समाज सुधारक बनता है, और उसकी हर सफलता, हर प्रार्थना, हर शुभकामना आपके भाग्य का हिस्सा बनती है। इसीलिए गिरे हुए धन का सबसे पवित्र और स्थायी उपयोग अनाथालय और बाल कल्याण संस्थाओं में लगाना है, क्योंकि यह केवल वर्तमान नहीं, आने वाले पीढ़ियों के भविष्य को भी उज्जवल बनाता है। सिद्धांत 48। गिरे हुए धन को पशु पक्षियों के कल्याण और संरक्षण में लगाने का चमत्कारी प्रभाव। जब कोई व्यक्ति अपने गिरे हुए धन को पशु पक्षियों के कल्याण और संरक्षण में लगाता है, तो वह न केवल जीवों के जीवन को संवारता है, बल्कि प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने में भी एक गहरा योगदान देता है। सोचिए, जब कोई पक्षी भूखा होता है और आप उसके लिए दाना डालते हैं, या कोई घायल पशु सड़क किनारे तड़प रहा होता है और आप उस धन से उसका इलाज करवाते हैं, तो वह केवल एक दान नहीं, बल्कि करुणा का ऐसा बीज होता है जो पूरे ब्रह्मांड में सकारात्मक ऊर्जा फैलाता है। गिरे हुए धन का यह उपयोग आपके भीतर छिपी करुणा, दया और प्रेम को जागृत करता है। शास्त्र कहते हैं
कि पशु पक्षी ईश्वर की मौन संतान है। वे बोल नहीं सकते, अपने दर्द को शब्दों में नहीं कह सकते, इसलिए उनकी मदद करना सीधा ईश्वर की सेवा करने के समान है। जब आप इस धन से गायों के लिए चारा, कुत्तों के लिए भोजन, पक्षियों के लिए पानी के बर्तन रखते हैं, घायल जीवों को आश्रय देते हैं या वन्य जीव संरक्षण के लिए सहयोग करते हैं, तो यह धन कई गुना पुण्य में परिवर्तित होकर आपके जीवन में लौटता है। यह न केवल आपके पापों को क्षीण करता है, बल्कि आपको अनजाने संकटों से बचाता है। क्योंकि जब कोई असहाय जीव आपकी ओर कृतज्ञता से देखता है, उसका आशीर्वाद एक ढल बनकर आपके चारों ओर घूमने लगता है। यह आशीर्वाद अकाल मृत्यु, अचानक होने वाली दुर्घटनाओं और मानसिक अशांति को भी कम कर देता है। आध्यात्मिक दृष्टि से यह सिद्धांत यह बताता है कि पशु पक्षियों की सहायता से आपकी आत्मा में करुणा और पवित्रता बढ़ती है, जो आपको ईश्वर के और निकट ले जाती है। वह पक्षी जो आज आपके दाने से बचा, कल आपके बगीचे में घोंसला बनाएगा और मधुर गीत गाएगा। वह कुत्ता जो आपकी सहायता से स्वस्थ हुआ, आपकी दहलीज पर निष्ठा का प्रहरी बनेगा। वह गाय जो आपके चारे से तृप्त हुई, आपके घर में समृद्धि के तरंग लाएगी। यह कर्म सीधा प्रकृति से जुड़ा है, और प्रकृति जब आपसे प्रसन्न होती है तो बारिश समय पर होती है, फसलें लहलहाती हैं और घर में सुख शांति का वास होता है। गिरे हुए धन का यह उपयोग आपको ऐसा आंतरिक संतोष देता है जो कोई भी भौतिक वस्तु नहीं दे सकती। इसलिए यदि कभी धन गिर जाए और आप सोच रहे हो कि इसे कहां लगाऊं, तो पशु पक्षियों के लिए उसका उपयोग करें, क्योंकि उनका आशीर्वाद सबसे शुद्ध और दीर्घकालिक फल देता है।